In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. रेडियो आशिकाना टाइम चेक। दोस्तों, इस वक्त समय हो रहा है शाम का ठीक 8। Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Mystery DJ. हेलो गाइस, राधे राधे। मैं जयमाला राजस्थान से, और आप सुन रहे हैं रेडियो आशिकाना दिल से दिल तक। दोस्तों नमस्ते, राधे राधे, शुभ संध्या। भाई इस टिक टिक करती हुई घड़ी ने आज वापस से, जी हाँ भी वापस से वही समय यानी कि समय टाइम बजा दिया है, और टाइम हो रहा है ठीक इस समय 8:01। और भाई आज दिन है शनिवार का, तो शनिवार को हम आपके लिए कुछ अलग सा प्रोग्राम, रॉपचिक सा प्रोग्राम लेकर के आते हैं, यानी कि बहुत सारे सवाल आज हम आपसे पूछने वाले होते हैं। तो बिल्कुल भाई आप भी एकदम जवाब देने के लिए कमर कस लीजिए, यानी कि हो जाइए तैयार, और नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर जिसपे कि आपको हमें आंसर प्रेषित करने हैं। तो भाई दोस्तों, आंसर प्रेषित करने के लिए नंबर है 9305030135। हेलो गाइस, राधे राधे। मैं हूँ उर्वशी पवार, खमरपानी छिंदवाड़ा से। आप सुन रहे हैं रेडियो आशिकाना दिल से दिल तक। तो दोस्तों भाई आ जाइए अपनी रेडियो सेट के पास में, क्योंकि हम बिल्कुल यहाँ पर कमर कस के तैयार होके बैठ गए। ढेर सारे सवाल आपके लिए लेकर के तैयार होके एकदम हाजिर हो गए। और भाई आपको आज कुछ अलग सा करना पड़ेगा। अलग से क्या करना पड़ेगा भाई, आज प्रोग्राम में थोड़े से यानी कि उसके रूल्स में हल्के से कुछ चेंजेस किए हैं मैंने। तो फिलहाल चेंजेस क्या किए हैं वो मैं बताऊँगा आपको इस बहुत ही बेहतरीन से गीत के बाद। खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके। I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए, तेरे नाल नाल नी। दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके। I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए, तेरे नाल नाल नी। प्यार प्यार वाली बात सब करके मर बैठा तुझ पे मैं लब करके। I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए, तेरे नाल नाल नी। क्योंकि मैं तेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड। ओ मैनू कहंदी ना 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 ना। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड। ओ मैनू कहंदी ना 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 ना। उत्ते जा मेरी गल तू सुन ले। ओ मैनू कहंदी ना 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 ना। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड। ओ मैनू कहंदी ना 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 ना। उत्ते जा मेरी गल तू सुन ले। ओ मैनू कहंदी ना ना ना। में दिल्ली वाला खजरा मैनू इनवाइट करदा। तेरे कोल किवें आवां तैनू झप्पी किवें पावां, थॉट ही एक्साइट करदा। हो नीली नीली अखियों में दिल्ली वाला खजरा मैनू इनवाइट करदा। तेरे कोल किवें आवां
बॉयफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 रुकते जा मेरी गल तू सुन ले ओ मैनू कहंदी ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 रुकते जा मेरी गल तू सुन ले ओ मैनू कहंदी ना 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 तेनू वेखदे ही गड्डी मारे चीज चीज तेरा हुस्न पटाका तू है स्वीट स्वीट दिल बजदा है लगा ड्रम बीट 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 High heels and मैं नाचे तू है dangerous कोड़ी तो लगती है मॉडल तू है glamorous Dress Gucci का तो diamond का bracelet कि मियां सोनिया पर तू है मेरी favorite तेनू पहचानदी हां बट मैं जानदी हर कुड़ी उत्ते मरदा तेरा एतबार नहीं करना मैं प्यार नहीं क्यों मेरा पीछा करदा Listen तेनू पहचानदी हां बट मैं जानदी हर कुड़ी उत्ते मरदा तेरा एतबार नहीं करना मैं प्यार नहीं क्यों मेरा पीछा करदा कर ले तू फील मैनू टच करके प्यार दिखा दे वेरी मच करके प्लीज एक बारी कह दे रहना सोनिए तेरे नाल नाल नी क्योंकि मैं तेरा बॉयफ्रेंड Hey तू मेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड अब ना करूंगी ना 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 तू मेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड अब ना करूंगी ना 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 रुकते जा मेरी गल तो सुन ले अब ना करूंगी ना ना मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 रुकते जा मेरी गल तू सुन ले ओ मैनू कहंदी ना 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 बचपन से मैंने एक सपना देखा था क्रिकेटर बनने का मेहनत और विश्वास से मैंने कामयाबी को पाया है आप भी अपने सपनों को सच कीजिए कैनरा बैंक होम लोन के संग पाइए सपनों का घर कैनरा बैंक टुगेदर वी कैन बाबूजी मैं रेडियो आशिकाना बिना सुने नहीं रह सकती क्योंकि 8 बजे रेडियो आशिकाना पे लाइव प्रोग्राम जो आते हैं वहाँ रेडियो पे शनि जी और उदिता जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे बाबूजी प्लीज जाने दो मुझे रेडियो आशिकाना सुनने दो जा सिमरन जा सुन ले जाके रेडियो आशिकाना डेडिकेशन में अपने बाबूजी को भी याद कर लेना दोस्तों भाई वापस से वेलकम करेंगे इस प्यारे से गीत के बाद में और क्या ही कहें भाई इस गाने के लिए इतना मतलब मज़ेदार गाना डांस नंबर और जी हाँ वो अभिनेता जो हमारे बीच में नहीं उनके ऊपर फिल्माया हुआ फ़िलहाल दिल को छू लेने वाला गाना भी आपने सुना और उम्मीद करते भाई बहुत ही पसंद आया होगा। तो फिलहाल दोस्तों भाई जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आज हमने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए हैं तो प्रोग्राम में चेंजेस क्या किए हैं वो मैं सबसे पहले उससे आपको अवगत करा देता हूँ। तो सबसे पहले भाई मैं यहाँ से एक सवाल पूछूंगा हमेशा की तरीके से एक सवाल पूछूंगा उसके 4 ऑप्शंस आपको दूंगा तो उधर से आप लोग हमें आंसर प्रेषित करेंगे व्हाट्सएप नंबर 9305030135 पे। सबसे तेज जो आंसर करता है श्रोता उसको हम अपनी तरफ से कॉल मिलाएंगे और उससे फिर ऑन एयर बैक टू बैक 3 सवाल पूछे जाएंगे। इतना तो आपको पता ही है। अब नया चेंजेस ये है कि भाई इसके बाद से आपको कॉल फिर हमारे पास मिलाना पड़ेगा और हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। अगर फिर भी कोई श्रोता ये चाहता है कि भाई हमको गेम खेलना है और हमें भी पार्टिसिपेट करना है बट हमारी कॉल नहीं मिल पा रही प्रोग्राम में लाइन बिजी होने के कारण तो आप हमें कॉल मी की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं तो हम आपको अपनी तरफ से भी कॉल करके आपसे 3 सवाल पूछ लेंगे। और भाई कार्यक्रम का नाम रहेगा जी हमें थोड़ा सा नया सा कंसेप्ट है तो कार्यक्रम का नाम रहेगा कौन बनेगा आशिकाना जीनियस। जी हाँ भाई अच्छा लगा ना कौन बनेगा आशिकाना जीनियस। तो भाई देखते हैं आज कौन कौन हमारे श्रोता आशिकाना जीनियस बनने वाले हैं। तो भाई पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हमारे साथ में कौन कौन से हमारे रेगुलर लिसनर्स जुड़ चुके हैं प्रोग्राम के साथ में।
तो जी मुझे जो पहला मैसेज दिख रहा है वो दिख रहा है, चलिए आज हम टॉप से लेते हैं मैसेज। तो जो सबसे टॉप पे मैसेज दिख रहा है वो है रामचंद्र विश्वकर्मा जी का, सबसे लेट से जुड़े हैं, लिख रहे हैं सनी सर जी नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं समय से, मोमना सरीला से। ओके जी, वेलकम कर देंगे आपका। अनुराग शुक्ला जी हमारे साथ में आ गए हैं, लखनऊ से राधे राधे लिख के भेज रहे हैं सभी श्रोताओं को। सर जी आपको भी राधे राधे हैं। गोसाई महंत जी आ गए हैं, सनी सर जी राधे राधे, उदिता जी को जय श्री महाकाल और रेडियो आस्काना परिवार के सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा। समाचार अच्छे लगे और लाजवाब गीत लगा मुझे, हम भी जुड़ गए हैं, आनंद ले रहे हैं प्रोग्राम का। वेलकम जी। अगला मैसेज है, गुड इवनिंग सर जी और हमारी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, न्यूज़ हेडलाइंस बहुत ही सुंदर लगी। और ऐसा भी मैसेज दिया हमें दिलबर आलम जी ने चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, और भाई सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा लगा है, ना 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 ना। ओके जी, मेरा फेवरेट है, ऐसा लिख रहे हैं। रामू केसरवानी जी आपका वेलकम कर देते हैं, जय श्री कृष्णा राधे राधे। सेवाराम जी आ गए हैं, भाई लिख रहे हैं सनी सर जी आपको और उदिता जी को जय श्री महाकाल, और वैसे पसंद अपनी ख्याल अपना अपना, ना जाने क्यों मुझे ओके जी ठीक है। अगला जो मैसेज है वो है हमारे पास पहुंचा हुआ, किसका, ये है प्रदीप जी का, जसपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, रेडियो आस्काना के श्रोताओं को नमस्कार लिख के भेजें। ओके जी, शप्रेम नमस्कार आदरणीय सनी सर जी, उदिता बहन को और सभी श्रोताओं को। ओपनिंग सॉन्ग को सुनकर मेरे यहाँ के बच्चे तो थिरकने लगे। ओके जी, थैंक यू। हीरामणि वर्मा जी दत्तरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं। भाई देखिए, ओपनिंग सॉन्ग की मैं बताऊँ तो ओपनिंग सॉन्ग हमारा, मैं जो भी गाना प्ले करता हूँ कुछ लोगों को, मतलब ये नहीं बोल सकता कि एक आध श्रोता हैं ऐसे जिनको पसंद नहीं आता, हाँ कुछ ऐसे श्रोता हैं लगभग 4 या 5 जिनको कि हमारा ओपनिंग सॉन्ग कभी भी पसंद नहीं आता है, मतलब कभी भी नहीं। हाँ रेयर केस में हो सकता है पसंद आ जाए, वरना तो 99% उनको पसंद ही नहीं आता है। तो फिलहाल विनोद कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं कि आरजे सनी सर जी राधे राधे, आरजे उदिता जी को जय श्री महाकाल और सतीश सर को हमारा प्यार भरा नमस्कार। विनोद कुमार गुप्ता जी गोला गोकरनाथ से जुड़ गए हैं और ओपनिंग सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा। ओके जी, वेलकम। फरियान सरी जी मल्लावा से आ गए, बिल्कुल जी आपका स्वागत कर देता हूँ। जय मिश्रा जी आ गए हैं, लिख रहे हैं सनी सर जी रेडियो आस्काना के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा। चलिए जी, थैंक यू। जय मानकानी जी लिख रहे हैं, प्रार्थना शब्दों से नहीं दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते, यानी कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है जी। आपके कहने का मतलब बिल्कुल समझ गए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक के लिए। जीनत जी संडीला से कनेक्ट हो रही हैं, हेलो सनी सर जी गुड इवनिंग और ओपनिंग सॉन्ग भाई अच्छा लगा। ओके थैंक यू। अगला मैसेज है, नमस्ते आप सभी को, क्या चल रहा है सभी का। बिल्कुल भाई, मतलब क्या चल रहा है सभी का, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। लिख रहे हैं ओपनिंग सॉन्ग तो बहुत ही शानदार रहा और डीजे पर ये गाना चाहे तो डांस तो बनता है। तो भाई ऐसा मैसेज हमें किसने किया है? ओके, ये अदिति शर्मा जी का मैसेज है। अदिति जी वेलकम करेंगे आपका प्रोग्राम में। जगा दिया तेरी यादों ने, वरना आज वीकेंड था, देर तक सोते हम। अरे भाई और कितना देर तक सोएंगे, अब तो रात के 8:16 हो रहे हैं, सोते रहेंगे क्या? जाग जाइए भाई साहब, चैन से सोना है तो जाग जाइए। भूल गए बोली बात जी हाँ भाई, शायद जी न्यूज़ या किसी चैनल पे एक एंकर आते थे, वो ऐसे बोलते थे, चैन से जोना है तो चैन से सोना है तो जाग जाइए। जी हाँ, तो फिलहाल ऐसे हम आपको नहीं डरा रहे हैं, फिलहाल वो तो थोड़े डराने वाले अंदाज में ही बोलते थे। आरजे राजेश जी लिख रहे हैं, हेलो सनी सर जी राधे राधे, रेडियो आस्काना के सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार व नमस्कार। उदिता जी को जय श्री महाकाल। और ज़िंदगी का सफ़र भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। भाई यही तो जीवन का आनंद है। बाबूराव डोंगरे जी आपका वेलकम करेंगे। रेडियो आस्काना सुनने वाले सभी श्रोताओं को, उदिता जी को आपने जय श्री महाकाल लिख के भेजा, समस्त भाई बहनों को जय श्री महाकाल लिख के भेजा है। समाचार सुर्खियाँ अच्छी लगी, सुनते रहिए रेडियो आस्काना दिल से दिल तक, ऐसा फीडबैक दें। रवि केवट जी आ गए हैं पूनम केवट जी के साथ में, ग्राम मोहब्बतपुर, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से। सर जी वेलकम कर देंगे आपका। और अगला मैसेज है, आपने नज़र से नज़र जब मिला दी, हमारी ज़िंदगी झूम कर मुस्कुरा दी, जुबान से तो हम कुछ भी ना कह सके, पर आंखों ने दिल की कहानी सुना दी। भाई ये दिल की कहानी जो है सुना रहे हैं अजय कुमार जी कुवैत से, ऐसा प्यारा सा मैसेज किए हैं। चलिए, तो ये हो गए कुछ आप लोगों के मैसेजेस जो कि आप लोगों ने बड़े ही प्यार से हमारे पास में लिख के भेजे थे। एक और वेलकम मैसेज है हमारे पास में, ऋषि शेरवर रितेश सेन जी का, सावतपुर छत्तीसगढ़ से। चलिए जी, वेलकम वेलकम एंड वेलकम। आरिफ खान जी लिख रहे हैं, सनी सर जी भाई आज तो प्रोग्राम का नाम ही आपने चेंज कर दिया, बहुत अच्छा लगा, रेडियो आस्काना जीनियस। और जामा मस्जिद अगवानपुर से आरिफ खान जी ने भाई ऐसा लिखा। जी तो बिल्कुल भी थोड़ा सा मतलब अलग सा प्रोग्राम है तो अलग सा इसका नाम भी होना चाहिए। राम कुमार सैनी जी आपका वेलकम कर देते हो। नंद किशोर भैया हमारे आ गए हैं, हम भी जुड़ गए हैं सर जी। अरे बिल्कुल जी, फेविक्विक लेके एकदम जुड़े रहिएगा और हटना नहीं है, हिलना नहीं है, मतलब लगातार 2 घंटे तक ऐसे ही चिपक के बैठना है हमारे साथ में, कुर्सी पकड़ के बगल वाली सीट पर सर जी।
आयुषी जायसवाल जी हैं, सनी भैया राधे राधे, और उदिता दीदी को जय श्री महाकाल। रेडियो आस्काना सुनते रहिए दिल से दिल तक। और उदिता जी को भाई केवल जय श्री महाकाल लिख के भेजे हुए हैं रामनिवास अग्रवाल जी। भाई हमसे क्या नाराजगी, मतलब हमको भी राम राम लिख देते तो हम भी थोड़ा सा खुश हो जाते। चलिए भाई कोई बात नहीं, समझ सकते हैं नाराज होंगे हमसे किसी बात को लेके। स्मिता उपाध्याय जी लिख रही हैं भाई राधे राधे सर जी, उदिता जी को जय श्री महाकाल। और कैसे हैं सब? बढ़िया, हाँ जी एकदम ठीक ठाक हैं। रजमा जी हमीरपुर से आ गई, नमस्ते सर, मैं रजमा राठ से जुड़ गई हूँ। चलिए जी वेलकम कर देंगे आपका भी। और नरेश कुमार विश्वकर्मा भी आ गए हैं ममना सरीला से। और सर जी आपको भी हमारा नमस्कार है, कनेक्ट हो गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई तो अभी हम क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, बट उसके पहले भाई उदिता जी हमको दिखाई दे गई हैं, इनकी आप सबकी चहेती, और लिख रहे हैं कि सभी श्रोताओं को सर जी हमारा जय श्री महाकाल नमस्कार। और सर आपको भी, अरे भैया आपको भी नमस्कार उदिता जी। लिख रहे हैं भाई मेरी पसंद तो श्रोताओं को बहुत पसंद आती है, तभी तो हल्लो फरमाइश में लोग मेरी पसंद सुनना चाहते हैं। और लिख रहे हैं भाई योगेंद्र जी, स्मिता दी, साहब राव जी, सेवाराम जी, विनोद जी, राम शरण जी, रामू जी, शांतनु जी, श्रवण जी, और नरेश भाई, नंदकिशोर भाई, पूनम जी, भरत भाई, अजय जी, आयुषी, हीरामणि जी, गोसाई महेंद्र जी, नीलम जी, आप सभी को भी हमारा नमस्कार है। बाकी सभी श्रोताओं को नमस्कार हो भाई। हीरामणि जी, आरजे राजेश जी, दीपेश जी, बाबूराव जी, रवि जी, श्रवण जी, और तरुण जी, गौसिया जी, फारिज जी, अग्रवाल जी को भी हमारा नमस्कार है। बिल्कुल जी आपका नमस्कार मैंने सभी को दे दिया है उदिता जी। और सेवाराम जी लिख रहे हैं भाई चैन से जीना है तो, चैन से सोना है तो जाग जाओ, एबीपी न्यूज़ में बोलते थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और रेडियो आस्काना जीनियस तो मैं नहीं बन सकता। अरे सर जी क्यों नहीं बन सकते भाई, आप तो इतने जीनियस हैं, और आप नहीं बन पाएंगे तो फिर कौन बनेगा? आप ही बनेंगे सर जी, आप ही बनेंगे, बिल्कुल नो डाउट। चलिए तो फिलहाल पहला क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, बड़ा ही सरल सा सवाल लेकर के आया हूँ श्रोताओं, कि जो मकड़ी का बच्चा होता है ना, जानते होंगे, तो मकड़ी के बच्चे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके लिए, फ्राई, चिक, और अगला ऑप्शन है स्पाइडरलिंग और कैटरपिलर। 4 ऑप्शंस हैं, चिक, फ्राई, स्पाइडरलिंग और कैटरपिलर। चलिए जी एक ऑप्शन सही है, बताइए, और देखते हैं कि सबसे पहले कौन से होता है जो कि तेज आंसर कर पाते हैं और उनको हम अपनी तरफ से कॉल मिला के उनसे जुड़ पाते हैं। तो फिलहाल लिखा है भाई रिंकी पिंकी जी ने कि हेलो सर जी नमस्ते हैं, मैं भी आ गई हूँ रिंकी पिंकी, जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली से, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल। और सर जी सभी लोगों को खीर पूड़ी खाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। अरे भाई मतलब क्यों 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 क्यों? ठीक है, कोई तो खुशखबरी होगी। फिलहाल चलिए भाई ठीक है, आज मन की मुराद पूरी हो गई है किसकी। और देखिए भाई कहा जाता है ना कि भगवान के यहाँ देर नहीं, अंधेर, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो फिलहाल आंसर तो बहुत सारे हैं, जैसे कि नरेश कुमार विश्वकर्मा जी हैं, रिंकी पिंकी जी हैं, और भाई खीर पूड़ी खिलाने की बात हुई, फिलहाल आंसर भी आपने दे दिया। अनुराग शुक्ला जी हैं, आरजे राजेश जी हैं, विनोद कुमार गुप्ता, राम शरण विश्वकर्मा, पूजा जी दरभंगा बिहार, भाई गुड इवनिंग आपको। साथ ही साथ मुकेश जी मुंबई से, साहब राव जी, बाबू राव जी और भूपेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आरिफ खान जी, आप सभी के सही जवाब हमारे पास में पहुंचे हुए हैं। बट सबसे तेज एक आंसर, जी हाँ आयुषी जायसवाल जी, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक जवाब है हमारे पास में। और सबसे तेज जो राइट आंसर आया है वो दिया है किसने? चलिए तो अभी हम भाई फ़ोन मिलाते हैं सबसे पहले राइट आंसर देने वाले अपने श्रोता जी को। तो अगली आवाज़ सुनेंगे आप। सनी सर जी राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। आपको कमाल हो गया सर। सर कैसे हिम्मत हार रहे हैं मतलब? मतलब जब आदमी हिम्मत हार जाता है तो उसका नतीजा उल्टा ही होता है जी। मतलब और सर हमें आपकी आवाज बड़ी ही कमजोर मतलब आ रही है, बहुत ही कम आ रही है आवाज आपकी। आवाज कम आ रही है सर? जी जी। ऐसा क्यों? होना तो नहीं चाहिए सर। चलिए कोई नहीं, अब हो जाता है सर कभी कभी। हाँ 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 सर। तो सर कैसे मिजाज हैं आपके? एकदम बढ़िया सर। बिल्कुल बढ़िया हैं। हाँ सर। तो बिल्कुल सर देखिए, अब आपने बोला कि सर हम कभी बन नहीं पाएंगे, और देखिए आप ही का राइट आंसर सबसे तेज पहुंच गया, तो इसीलिए मैंने बोला कि सर भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल सही हो रहे हैं जी। तो सर आज खेलने के लिए रेडी हैं? कौन बनेगा आशिकाना जीनियस? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो पहला सवाल आपसे किया जाए। बिल्कुल सर। अच्छा एक रूल और है, हम बता देते हैं कि जो भी भाई हमारे तीनों सवालों का सही सही जवाब देगा सेवाराम जी, हाँ सर, तो उसके तो हम भाई पसंद का गाना सुनवाएंगे ही सुनवाएंगे।
अगर कोई जवाब नहीं दे पाता है तो फिर हम नेक्स्ट जो कॉलर रहेंगे उनकी ओर बढ़ जाएंगे। ओके सर जी। तो सबसे पहला सर आपके लिए सवाल है, और सबसे पहला सवाल ये रहा हमारी तरफ से आपके लिए। जी, तो पहला सवाल है सर आपके लिए कि इनमें से कौन एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। 4 ऑप्शंस मैं आपको देने वाला हूं। पहला ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा ऑप्शन है मोजिला फायरबॉक्स, तीसरा ऑप्शन है गूगल क्रोम और चौथा ऑप्शन है स्काइप। सर इसका आंसर मेरे ख्याल से दूसरा नंबर जो आपने बोला वो हो सकता है, मोजिला फायरबॉक्स। हाँ सर। जी, एक्चुअली मैं बता दूं सर कि इंटरनेट ब्राउज़र वो होता है जैसे हम लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं ना, जिस पे मतलब हम सर्फिंग कर सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं, जिस पे हम वेबसाइट्स वगैरह ओपन करके देख सकते हैं, उनको बोलते हैं ब्राउज़र। तो फिलहाल 4 ऑप्शन है आपके लिए। पहला है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरबॉक्स, गूगल क्रोम और चौथा है स्काइप। तो आपने बोला है कि दूसरा ऑप्शन यानी कि मोजिला फायरबॉक्स को लॉक कर दें। चलिए, तो भाई हम मोजिला फायरबॉक्स को लॉक करते हैं और आपका जवाब बिल्कुल जी सर, आपका जवाब सॉरी क्षमा चाहेंगे, बिल्कुल सर बिल्कुल ओके गलत है। इसका जो राइट आंसर था वो था स्काइप। स्काइप मेरे को बाद में लगा सर। और सर स्काइप जो है एक वीडियो चैट की एप्लीकेशन है, उससे सिर्फ आप वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं किसी को भी, जैसे व्हाट्सएप से करते हैं ना, उसी टाइप से स्काइप भी पहले चलती थी। अभी तो फिलहाल चलती कि नहीं चलती मुझे नहीं पता, बट पहले चलती थी। चलिए सर, दूसरा ऑप्शन सॉरी मतलब कि दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ, और दूसरा सवाल है सर आपके लिए, और दूसरा सवाल ये रहा बिल्कुल हमारी ओर से आपके लिए। सर दूसरा सवाल है कि दुनिया में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। दुनिया में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। ऑप्शंस हैं आपके लिए शुतुरमुर्ग, नंबर 2 उल्लू, नंबर 3 पेंगुइन या नंबर 4 बाज। शुतुरमुर्ग सर। शुतुरमुर्ग के साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, तो कंप्यूटर जी शुतुरमुर्ग को लॉक करते हैं और आपका जवाब जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। चलिए, फिलहाल आपने 2 सवालों में से एक सवाल का सही जवाब दिया है। अब हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल सर आपके लिए रहने वाला ही बड़ा ही आसान सा। मैं आपको कुछ गेम्स बताने वाला हूं, आपको बस इतना बताना है कि इनमें से कौन सा एक गेम इंडोर गेम है। यानी कि इंडोर गेम तो सर जानते होंगे घर के अंदर खेला जाता है, बाकी सारे बाहर खेले जाते हैं। बड़े ही सरल से सवाल हैं, और ऑप्शंस हैं आपके लिए फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर शतरंज। शतरंज सर। शतरंज। चलिए शतरंज को हम लॉक करते हैं, और शतरंज जो जवाब है आपका बिल्कुल सही है। तो सेवाराम जी भाई फिलहाल आपने 2 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, तो आज तो फिलहाल आप आशिकाना जीनियस नहीं बन पाएंगे, सॉरी इसके लिए। फिर दोबारा कोशिश कर सकते हैं ना सर? जी दोबारा सर ठीक है सर, देखिए कोशिश करके देखिए, कर सकते हैं। ठीक है बिल्कुल ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों भाई ये थे सेवाराम जी, और जिन्होंने कि 2 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए। फिलहाल अंतिम सवाल यानी कि पहला सवाल जो था उस पर थोड़ा सा गलत हो गया, तो आशिकाना जीनियस बनने से रह गए। तो दोस्तों फिलहाल अभी मैंने फ़ोन लाइन यहाँ से ओपन कर दी है। अगर आप भी हमारे साथ इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं सेम नंबर 9305030135 पे। अगर आपकी कॉल इन केस कनेक्ट नहीं होती है तो आप हमें कॉल मी की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से आपको कॉल करके और इस प्रोग्राम में कनेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल पहुंचाता हूं मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा अच्छा सा एक रॉपचिक सा गाना आपके रेडियो सेट पे। फिलहाल एंजॉय करिए इस गीत को।
हाँ दोस्तों, भाई आप भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो कॉल मी की रिक्वेस्ट में डाल सकते हैं या फिर आप खुद भी कॉल मिला सकते हैं। फिलहाल कुछ फीडबैक आए हुए, जैसे कि जीनत जी ने लिखा है संडीला से कि भाई माही 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 मैनू छल्ला पवा दे, सॉन्ग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और राम शरण विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं कि सर जी आप सवाल पूछें, हर बार जो सबसे पहले जवाब देगा आप उसे अपनी तरफ से कॉल मिलाइएगा। भाई इससे पहले तो हम यही कर रहे थे सर, अभी थोड़ा सा फेरबदल किया है। फिलहाल देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है। विनोद कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं सेवाराम रत्तानी जी और आपकी बातचीत हमें काफ़ी पसंद आई। ओके जी, थैंक यू। इसके साथ में तेजू मालविया जी, भाई आपको भी हमारा नमस्कार है। राधे राधे खंडवा से जुड़ रहे हैं। अक्षिता शर्मा जी वेलकम करेंगे आपका, और उदिता जी को नमस्कार लिख के भेजी हुई हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। और अच्छा जी, बुआ बनने की खुशी में रिंकी पिंकी जी खिला रही हैं सभी को खीर पूड़ी, क्या बात है भाई, बिल्कुल आएंगे आपके यहाँ हम खीर पूड़ी खाने के लिए। और अगला जो मैसेज मैं लेना चाहूँगा वो हमारे पास में पहुँचा हुआ है। चलिए जी ठीक है, फिलहाल आप लोग भी उधर से खेल रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ। और बिल्कुल जी, मैं जो लोग कॉल मी की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं उनको हम जरूर कॉल मिलाएंगे। फिलहाल अगली लाइन पे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजेश जी हरदोई से। हेलो 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 राजेश जी, राधे राधे। हेलो जी राजेश जी नमस्कार, राधे राधे। नमस्ते सनी सर, कैसे हैं जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जी जी, क्या बात है। और ये जी 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 करते हैं तो मुझे बोला गाना याद आ जाता है, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, मैं उनकी साली हूँ कसम से जी जा जी। चलिए, तो फिलहाल आरिफ जी ने वही लिखा है आज के पहले विनर सेवाराम जी को बहुत सारी बधाई। तो फिलहाल 3 सवाल, जैसा कि आपने कंसेप्ट अभी देख ही लिया होगा, पहले कॉल पे सेवाराम जी थे तो किस तरीके से खेलना है देख ही लिया होगा। तो पहला सवाल हम लेकर के आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं, पूछें आपसे। चलिए ठीक है, तो पहला सवाल आपके लिए हमारी तरफ से ये रहा। और पहला सवाल है आपके लिए कि जो पूर्णिमा का दिन होता है वो किस त्योहार से संबंधित है? पूर्णिमा का दिन किस त्योहार से संबंधित है? 4 ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन है आपके लिए होली, दूसरा है मीठी ईद, तीसरा है ईस्टर, चौथा है दिवाली। दिवाली को लॉक कर दें? चलिए ठीक है, दिवाली को हम लॉक करते हैं। और आपका जवाब, ओहो हो भाई, जो हमारा कंप्यूटर है ये दिखा रहा है कि आपका जवाब हो गया है गलत। जी 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 सर, सही जवाब है होली। होली जी जी, क्योंकि जो दीपावली होती है तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अमावस्या की रात होती है, अमावस्या की रात होती है, बिल्कुल अंधेरी रात रहती है। जी 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 जी। चलिए कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो फिलहाल आते हैं दूसरे सवाल की ओर। और दूसरा सवाल है आपके लिए, गधे के बच्चे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जी, गधे के बच्चे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। और ऑप्शंस हैं आपके लिए फॉल, किड, कोल्ट या फिर लैम्ब। पहला ऑप्शन है फॉल, दूसरा किड, कोल्ट या फिर लैम्ब। और आपका समय शुरू होता है अब। लैम्ब जी, लैम्ब को लॉक कर दें? यस। चलिए ठीक है, आपके कहने से हम लॉक करते हैं लैम्ब को, देखते हैं ये आंसर आपका सही है या नहीं। और आपका आंसर, सॉरी सर, ये आंसर भी आपका गलत हो गया और इसका सही जवाब था फॉल। जी, चलिए कोई नहीं भाई, होता है। चलिए सर आपको बताएं, अभी हमने फोन खोला अपना जी, तो हमें जानकारी नहीं थी, आपने कहा फोन मिलाएं, हमें तुरंत फोन मिला दिया। हो, तो आज तो भाई ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा है। देखिए अब थोड़ा सा नए हम प्रोग्राम लेकर के आते हैं, थोड़े चेंजेस भी करते रहते हैं प्रोग्राम में। आपसे बात करना चाह रहे थे जी। फिलहाल चलिए कोई नहीं होता है। और हमारे श्रोता भी उधर से खेल रहे हैं, जैसे अनुराग शुक्ला जी हैं, इन्होंने हमें बिल्कुल सही आंसर लिख के भेजा था। अच्छा। और चलिए भाई, एक सवाल अब हम करते हैं रामायण से रिलेटेड, यानी कि पुराणों से रिलेटेड। तो अगला सवाल आपके लिए है कि रानी कैकेयी के किस दासी ने श्री राम को वनवास भेजने में अहम भूमिका निभाई थी? सवाल एक बार फिर से कि रानी कैकेयी के किस दासी ने श्री राम को वनवास भेजने में अहम भूमिका निभाई थी? मंथरा जी। और आपके ऑप्शंस में सर ऑप्शंस दे देता हूँ। आपके ऑप्शंस हैं सिंधु कीर्ति, त्रिजटा, सुलोचना या फिर मंथरा। लास्ट वाली मंथरा। मंथरा के साथ जाना चाहेंगे?
जी ओके। चलिए जी, तो फिलहाल मैं जाता हूँ मंत्रा के साथ में और देखता हूँ ये आंसर आपका सही है या नहीं। और आपका आंसर बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। तो फिलहाल 2 सवालों के जवाब आपके गलत हो गए। 1 सवाल का आपने राइट आंसर दिया, हमारे साथ में कार्यक्रम में भाग लिया। इसके लिए सर आपका राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, ये थे राजेश जी जो कि हरदोई से जुड़े थे। अगर आप भी बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं ये गेम, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ अगले कॉलर लाइन पे कनेक्ट हो गए हैं, हमारे सबके भाई जानी पहचानी सी आवाज़ के HD आवाज़ के धनी राम निवास अग्रवाल जी। अग्रवाल जी राधे राधे। राधे राधे त्रिपाठी जी, राधे राधे। कैसे हैं जी? आज तो भाई हमको राधे राधे भी नहीं बोला, आज तो मतलब फ़ोन लाइन से बोलना, तो इसलिए आज लिख के नहीं भेजा। सोचा त्रिपाठी जी को कॉल मिलाएंगे, डायरेक्ट ही बोल देंगे, हटाओ नहीं लिखते हैं। और क्या। चलिए जी, ये अंदाज भी हमें आपका अच्छा लगा। और फिर इसलिए नहीं लिखा कि राधे राधे बोलेंगे तो हमारा कॉल नहीं लगेगा, इसलिए आज नहीं बोलेंगे। जी 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 जी, चलिए सर, कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा। और आज तो भाई इस मतलब क्वेश्चन वाले प्रोग्राम में आए हैं, कॉल आपके मिली है, तो आज तो भाई मतलब मजा आने वाला है आपके साथ में। भाई आ तो गए हैं, देखो कहाँ तक है। सर देखिए, यहाँ पे कोई वैसी मतलब वैसी कोई बात नहीं है, आप भी हमारे हैं, हम भी आपके हैं, तो बस ये तो एज ए गेम है बस, केवल, और कुछ नहीं है यहाँ पे। गेम है जी, अगर सही जवाब दे सकेंगे तो ठीक है, नहीं बिल्कुल सर देंगे, बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो फिलहाल पहला सवाल आपके लिए अग्रवाल जी हम लेकर के हाजिर हो गए। और पहला सवाल है आपके लिए कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का नाम तो सभी ने सुना होगा, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था। और आपके ऑप्शंस हैं वैशाली, वाराणसी, कपिल वस्तु या फिर बोध गया। बोध गया। बोध गया यानी कि चौथे ऑप्शंस के साथ में आप जाना चाहेंगे। चलिए, तो कंप्यूटर जी भाई अग्रवाल जी के चौथे ऑप्शन यानी कि बोध गया को लॉक कर दिया जाए। चलिए हम लॉक करते हैं और आपका जवाब जी हो गया है बिल्कुल गलत। वैशाली। वैशाली बोलते बोलते रह गए। जी 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 जी, चलिए सर, कोई नहीं, अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और जैसे सर हम लोग फ़ोन वगैरह यूज करते हैं ना, मोबाइल फ़ोन, तो लोग कहते हैं सर हमारे में इतने GB की रैम है, हमारे में इतने GB की मेमोरी है। तो वो जो GB होता है उसको हिंदी में बोलते हैं गीगाबाइट। तो सवाल है सर कि 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, बस ये छोटा सा सवाल है। 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं जी। और ऑप्शंस हैं आपके 1024 KB, 1024 MB या फिर 1004 MB या फिर 1024 TB। 1024 MB। 1024 MB। हाँ जी सर, इसके पहले आपने कभी सुना है ये MB, KB, TB और MB के बारे में? कभी आपने ध्यान दिया इस पे? कहीं सुना है आपने? ज्यादा तो नहीं सुना, कुछ है। चलिए, तो फिलहाल आपका जो दूसरा ऑप्शन है यानी कि 1024 MB, इसके साथ हम जाते हैं। और आपका दिया हुआ जवाब बिल्कुल जी। तो भाई एकदम जवाब आपका सही हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेसन, कॉन्ग्रेचुलेसन जी। तो हम बताते चलते हैं कि जो KB होता है वो किलोबाइट होता है, MB मेगाबाइट और TB टेराबाइट। फिलहाल 1 GB में 1024 MB होते हैं। फिलहाल सेवाराम जी ने भाई एकदम सही प्रयास किया था, उधर से एकदम सही आंसर हमारे पास में लिख के भेजा। हमारे कई सारे श्रोताओं ने भी 1000 MB ही लिख के भेजा है। और मुकेश सिंह जी मुंबई से, इन्होंने भी हमें राइट आंसर पहुंचाया हुआ है। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ खेल के। एक सवाल और आपसे हम करने वाले हैं, जो कि आपसे हम करने वाले हैं जी हाँ, पुराणों से रिलेटेड, यानी कि भागवत गीता, इनसे रिलेटेड। तो आपके लिए सर सवाल ये है कि हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या था। हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या था।
4 ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन है आपके लिए अतिबल, दूसरा है सुमेरु, तीसरा है मकर ध्वज और चौथा है नल। मकर ध्वज। मकर ध्वज के साथ जाना चाहेंगे। चलिए तो आते हैं हम भाई क्वेश्चन के टिक मार्क्स के ऊपर और लगाते हैं चौथे वाले ऑप्शन में टिक और देखते हैं भाई ये सही है या गलत। तो मकर ध्वज को हम लॉक कर रहे हैं और आपका सवाल का जवाब जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अग्रवाल जी भाई मतलब एक सवाल का जवाब देने से रह गए और आशिकाना जीनियस बनते बनते चूक गए। चलिए कोई नहीं, बिल्कुल। तो अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है, शुरुआत आप दोबारा भी कर सकते हैं इसी तरह ट्राई। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। कॉल मिल जाती है, बिल्कुल कर सकते हैं। फिलहाल आपके पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके, धन्यवाद जी। तो भाई श्रोताओं, ये थे रामनिवास अग्रवाल जी जिन्होंने कि बड़ा ही अच्छा सा हमारे साथ में गेम खेला। फिलहाल 2 सवालों के सही जवाब दिए, तीसरे पे थोड़ा सा गलत हो गया। फिलहाल अगले श्रोता हमारे साथ लाइन पे जुड़ रहे हैं, चलिए इनके पास चलते हैं और खेलते हैं। इस प्रोग्राम को करते हैं कंटिन्यू और खेलते हैं यानी कि अगले सवाल की तरफ। हेलो जी। हाँ जी सर, कौन बात कर रहे हैं? जी नरेश कुमार विश्वकर्मा बोल रहे हैं सर। नरेश कुमार विश्वकर्मा जी बात कर रहे हैं, क्या बात है भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है नरेश जी? बस बढ़िया है। बढ़िया है, आप बताइए। बिल्कुल सर, आपकी बस बढ़िया तो हमारी भी कार बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए जी, तो फिलहाल 3 सवालों के जवाब देने के लिए एकदम रेडी हैं और जी जी बिल्कुल रेडी है, हम तो पहले से ही रेडी हैं सर। अरे रे रे, मैं हूँ कब से और रेडी तैयार, पटाले सैया मिस कॉल से। नहीं, फेविकॉल से जुड़े हुए भी हैं सर। जी हाँ भाई, फेविकॉल से ही जुड़ना है फिलहाल, और फेविक्विक से नहीं जुड़ना है क्योंकि उसका जोड़ कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो जाता है। नहीं सर, फेविक्विक का ज़्यादा मजबूत होता है। जी, फेविक्विक का ज़्यादा मजबूत होता है। तो फिलहाल बहुत सारे भाई श्रोता भी हमारे साथ में खेल रहे हैं, जैसे कि अनुराग शुक्ला जी, पूजा जी हैं और रामशरण विश्वकर्मा जी हैं, सुनील जी हैं, फारिया अंसारी जी। मैं इन सभी लोगों ने भी हनुमान जी के पुत्र का नाम बिल्कुल सही है यानी कि बताया था, मकर ध्वज एकदम सही लिख के भेजा था। और सेवाराम जी ने भाई बताया है कि हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे तो उनके पसीने को एक मछली ने पी लिया था, उसी से मकर ध्वज का जन्म हुआ था। बिल्कुल सही सर बताया। ये मतलब होती है एक नॉलेज की बात जो कि सेवाराम जी ने एकदम सही पहुंचाई है। चलिए, तो पहला सवाल हम आपके पास पहुंचा रहे हैं और सर पहला सवाल है आपके लिए, पहला सवाल है सर आपके लिए कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी को अवशोषित करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी को अवशोषित करता है? जी, तो पानी मतलब पौधा जो पानी पीता है तो वो किस पार्ट के जरिए से मतलब पानी उस तक पहुंचता है? तो फिलहाल ऑप्शन देंगे सर कि ऐसे? जी बिल्कुल, नहीं सर ऑप्शन देंगे, बिल्कुल सर ऑप्शन देने वाले हम आपको जी। और पहला सर ऑप्शन है आपके लिए पत्ते यानी कि लीव्स, दूसरा ऑप्शन है जड़ बाल यानी कि जो जड़ें होती हैं, तीसरा ऑप्शन है फूल यानी कि फ्लावर और चौथा ऑप्शन है कली। सर हमें लगता है अब हम जीनियस बन के ही जाएंगे। बन के ही जाएंगे, बिल्कुल सर, हम भी चाहते हैं आप जीनियस हमारे साथ में बने और जुड़े रहें। सर जी, जड़ के जो बाल होते हैं उसको लॉक कर दीजिए। जड़ें? जी जड़ें। चलिए ठीक है, जाइलम यानी कि जाइलम की बात कर रहे हैं तो जी ठीक है, जड़बाल को हम लॉक करते हैं और आपका दिए हुए ऑप्शन में से जड़बाल जो आपने बताया सर वो बिल्कुल सही है जी, कांग्रेचुलेशंस। जी जी ठीक है, तो फिलहाल अब आते हैं आपके लिए हम दूसरे सवाल को लेकर और दूसरा सवाल है बहुत ही सरल जी। नहीं, आप हार्ड पूछिए सर। सर हार्ड तो हम नहीं पूछने वाले हैं, हम सरल ही पूछेंगे क्योंकि अच्छा चलिए एक थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है, हम आपसे पूछ ही लेते हैं, आपने जिक्र किया है तो हार्ड तो नहीं बोलेंगे, वो थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है और घुमाऊ क्वेश्चन इसमें, लेकिन मैं आपको ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ। ऑप्शन भी नहीं देने वाले? नहीं, अगर घुमाऊ क्वेश्चन है तो ऑप्शन तो देना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, चलिए दे देते हैं। एक चोर एक दुकान से 100 रुपए का नोट चुराता है। एक चोर दुकान से 100 रुपए का नोट चुराता है और उसी दुकान से 70 रुपए का सामान खरीदता है जी। उसी 100 के नोट से, मतलब जो 100 का नोट उसको मिला था उसी से वो 70 रुपए का वापस में सामान खरीद लेता उसी दुकानदार से, समझ गए? जी जी जी। तो दुकानदार भाई जब 70 का सामान खरीदता है तो उसको 30 रुपए वापस कर देता है। जी जी। तो दुकानदार को कितने का घाटा हुआ? कितने रुपए का घाटा हुआ? सर ये 100 रुपए का घाटा हुआ सर। जी, तो सर आपके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ
और जी। आपके जो ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 120 रुपए, जी 130 रुपए, जी। 70 रुपए या फिर 100 रुपए। जी जी आप 100 लेना रुपए। चाहेंगे 100 100 रुपए के रुपए, साथ में। जी। चलिए, तो कंप्यूटर जी भाई हम ऑप्शन 4 यानी कि चौथे ऑप्शन 100 रुपए को टिक लॉक करते कर हैं। दीजिएगा। नरेश जी के लिए फिलहाल देखते हैं सही है या नहीं। क्या बात है भाई, एकदम बड़ी ही समझदारी के साथ में खेल रहे हैं। जी जी सही हो गया। जी मानना पड़ेगा भाई, मतलब ये तो थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा घुमाऊ था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किसी ने 130, 140 इस तरीके से मतलब कई सारे गलत नहीं आंसर भी नहीं, दिए हैं। एक चीज बताइए, जब उसने 100 रुपए चुराई ही है और उसी से 70 रुपए का सामान ले लिया, जी। तो वो तो बराबर 100 रुपए, फिर 100 रुपए का घाटा ही तो हो गया, क्योंकि 70 का सामान तो उसने दे ही दिया। 30 रुपए वापस बिल्कुल सर, 100 रुपए ही था। मैंने बोला ना क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाऊ था, हल्का सा घुमाऊ था। जी 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 चलिए, तो फिलहाल एक सवाल आपसे हम और पूछ लेते हैं। जी। और अगला जो सवाल वो मैं आपसे वही वेद पुराण से ही सवाल आपसे करने वाला हूँ। और अगला जी। सवाल है आपके लिए, ये सवाल है आपके लिए कि युद्ध में लक्ष्मण किसका बाण लगने से मूर्छित हो गए थे। सर जी मेघनाथ का। बिल्कुल भाई, बड़े ही तेज हैं, मतलब हमारे ऑप्शन सुने बिना ही आंसर बता दिए हैं। और देखते हैं जी। सही या नहीं। पहले ऑप्शन आपको बता देते हैं। ऑप्शन है रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण या फिर विभीषण। जी। और आपने मेघनाथ बताया का। है मेघनाथ। मेघनाथ। तो भाई मेघनाथ जो जवाब है ना वो बिल्कुल सही है। जी। क्या बात है, मतलब Confidence क्या है सर। बात, क्या बात। फिलहाल भाई आप बन गए हैं आज के हमारे आशिकाना जीनियस। तो आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक जिंगल पे करना चाहेंगे। जी जी जी, फिलहाल जीनियस बनने के लिए सर बहुत बहुत बधाई। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपके हिस्से में आती है बारी भाई आज के गाने की। क्या सुनना चाहेंगे, बताएं। सर जी अक्लमंद मूवी का है सर। अक्लमंद मूवी का? भाई मूवी भी ऐसी ही आपने पूछी एकदम अक्लमंद। उसका ही गाना सुना दीजिए, मेरी बीवी मायके चली गई। सच में? सच में? हाँ, मुझे लगा मतलब ऐसे ही मजाक कर नहीं रहे हैं नहीं क्या? नहीं सच में चली गई। अच्छा, तो भाई कभी गई हैं, मतलब खुश होंगे फिर तो। हाँ बहुत खुशी है सर। अरे रे भाई, ये चीज कहीं सुन ना रही हूँ। बयान नहीं कर सकते खुशी सर। जी, मतलब कहीं सुन ना रही हूँ मैं, ये कह रहा हूँ। तो वापस नहीं, आएंगे तो सुन मतलब बोलेंगे कि भाई रेडियो आस्काना में प्रचार कर रहे थे, मतलब हमारे मायके जाने की इतनी खुशी। चलो मैं हमेशा के लिए ही चली जाती हूँ, रहो अकेले। ऐसा तो हो नहीं सकता। जी बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता सर, हम भी मजाक ही कर रहे हैं। फिलहाल चलिए मैं देख लेता हूँ आपके लिए फीडबैक, अगर आए हो तो मैं आपको फीडबैक पहुँचा देता हूँ। तो फीडबैक दिया है अनुराग शुक्ला जी ने कि भाई नरेश जी को आज का फर्स्ट जीनियस बनने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, राम शरण विश्वकर्मा जी ने भी लिखा है कि सनी जी भाई नरेश विश्वकर्मा जी को आशिकाना जीनियस बनने पर हमारी ओर से बहुत सारी बधाइयाँ। उदिता जी ने लिखा है भाई क्या कॉन्फिडेंस है नरेश जी में, और बहुत बहुत बधाई। नरेश जी क्या खाते हैं, इतनी तेज हैं। आपसे तेज नहीं है, कह दीजिए सर उनसे। जी बिल्कुल सुन नहीं है सर वो, अब हम क्या कहते हैं सर, बिल्कुल वो सुन नहीं है इधर से। और विनोद कुमार गुप्ता जी ने इन्होंने भी आपको बधाइयाँ दी हैं विनर बनने के लिए। फारिया अंसारी जी ने आपको बधाइयाँ प्रेषित की हैं। और लिख रहे हैं सेवाराम रत्नानी जी हाँ बिल्कुल, कि मैंने तो पहले ही घोषणा कर दी थी। अच्छा जी ठीक है, मेघनाथ की बात कर रहे हैं। फिलहाल पूजा जी ने दरभंगा बिहार से आपको बहुत सारी बधाइयाँ प्रेषित की हुई हैं। और हमारे एक श्रोता हैं जो ही हैं जिनका कि नाम है मुकेश सिंह जी, मुंबई से जुड़ते हैं, इन्होंने भी आपको बधाइयाँ दी हैं। तो चलिए जी, ये हो गया आपके लिए बधाई मैसेज। फिलहाल आपके पसंद का गाना किशोर कुमार जी की आवाज़ में मैंने निकाल लिया है और पहुंचा देता हूं आपके रेडियो सेट पे। बहुत बहुत सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। पतंगा सितारा बन गया हूँ, लोगों मैं फिर से गंवारा बन गया हूँ। ऐश का जमाना आया, मौसम आशिकाना आया, साथ ये बहाना आया, आया आया आया। मेरी बीवी मैं के चली गई, मेरी बीवी मैं के चली गई। बादल पतंगा सितारा बन गया हूँ, लोगों मैं फिर से हमारा बन गया हूँ। ऐश का जमाना आया, मौसम आशिकाना आया, साथ ये बहाना आया, आया आया आया। मेरी बीवी मैं के
चली गई, हो मेरी बीवी मैं के चली गई। छूटी वो गाड़ी के जान मेरी छूटी, छूटी वो गाड़ी के जान मेरी छूटी, वादा भी टूटा कसम भी ये टूटी, ये न करना वो न करना, ऐसे जीना ऐसे मरना, ऐ मेरे दिल अब क्या डरना, कहाँ मदरास कहाँ बम्बई, मेरी बीवी मैं के चली गई, मेरी बीवी मैं के चली गई। शुक्र है मेरे खुदाया है तेरी मेहरबानी, मेरे खुदाया है तेरी मेहरबानी, मेरी जवानी पे आई फिर जवानी, कर ली काफी रोज गुलामी, आजादी के नाम सलामी, होती है तो हो बदनामी, 7 दिन की छुट्टी मिल गई, मेरी बीवी मैं के चली गई, मेरी बीवी मैं के चली गई। जुल्फों के साए में रातें गुजरेंगी, मजा आ जाएगा। जुल्फों के साए में रातें गुजरेंगी, दिल की गली से बारातें गुजरेंगी, क्या क्या होगा क्या ना होगा, कब मिलता है ऐसा मौका, तौबा तौबा मेरी तौबा, मेरे दिल में आग लग गई, मेरी बीवी मैं के चली गई, बादल पतंगा सितारा बन गया हूँ, लोगों मैं फिर से गंवारा बन गया हूँ, ऐश का जमाना आया, मौसम आशिकाना आया, साथ ये बहाना आया, आया आया आया, मेरी बीवी मैं के चली गई, मेरी बीवी मैं के चली गई, मेरी बीवी मैं के चली गई, मेरी बीवी मैं के चली गई। बचपन से मैंने एक सपना देखा था, क्रिकेटर बनने का। मेहनत और विश्वास से मैंने कामयाबी को पाया है। आप भी अपने सपनों को सच कीजिए। कैनरा बैंक होम लोन के संग पाइए सपनों का घर। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। आपने ट्यून किया है रेडियो आशिकाना, जहां आप सुन रहे हैं 90s के एक से बढ़कर एक हिट्स। तो दोस्तों भाई, ये बीवी जाने की खुशी फ़िलहाल थी नरेश जी की, और फिलहाल
लिख रहे हैं विनय कुमार कनौजिया जी कि भाई नरेश जी लड्डू खिलाओ भाई, विनर बने हो तो। और बीवी जाने की इतनी खुशी नरेश जी मतलब पहली बार दिखी है। जी फिलहाल लिख रहे हैं राम शरण विश्वकर्मा जी कि सर जी नरेश जी की पसंद का गीत बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत ही पसंद आया। ओके जी, थैंक यू। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सोहन जोशी जी, लिख रहे हैं आदरणीय सनी जी इसने अभिवादन लिख रहे हैं भाई हम भी आपके कार्यक्रम से कनेक्टेड हैं और हेलो प्रश्न मंच कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लग रहा है, बधाई हो सर आपको। और स्मिता रिपोर्टिंग रेडियो ग्रुप से हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, अपने दोस्तों के साथ में कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, जैसे हैं सोहन जोशी जी, अर्चना जोशी, हरमिंदर चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी हैं, धनेश तिवारी, सावक नायक, कुमारी अंकिता जोशी, बेबी वैदेही हैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से, जयमंती केवट जी हैं, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी हैं। चलिए जी, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतना प्यार दुलार और अपनापन दिखाने के लिए, देने के लिए। मुकेश सिंह जी मुंबई से लिख रहे हैं भाई नरेश जी का गाना सुना, हमें तो ऐसा लग रहा है कि सर जी नरेश जी खुद गा रहे हैं और एंजॉय ले रहे हैं इस गाने को नाच नाच के। जी नंद किशोर जी लिख रहे हैं सर जी कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और सवालों के जवाब कॉन्फिडेंस के साथ हमारे श्रोता दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत प्ले हो रहे हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल जी। फिलहाल भाई जिन जिन लोगों ने कॉल मी की रिक्वेस्ट हमें डाली हम उनको भी फ़ोन मिलाएंगे। फिलहाल 9 बजे के बाद में हम कॉल मिलाना शुरू करेंगे कॉल मी वाले श्रोताओं को। फिलहाल अभी तो जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं उनसे ही हम बात करेंगे। और नरेश प्रजापति जी लिख रहे हैं भाई नरेश विश्वकर्मा जी को, सॉरी नरेश प्रजापति जी, ओके ठीक है भाई, ये बड़ा कन्फ्यूजन है। चलिए फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा फिर से ठीक से रीड करता हूँ। लिख रहे हैं कि नरेश विश्वकर्मा जी को नरेश प्रजापति जी की ओर से विजेता बनने पर बहुत सारी बधाइयाँ फ्रॉम ग्रीन सिटी क्लीन सिटी इंदौर मध्य प्रदेश से मैसेज किए हैं। आज के विनर जी को बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं। राजकुमार पांडे जी ने इटवा बाजार से और नितिन कश्यप जी ने फरुखाबाद से लिखा है भाई नरेश भाई सारे सवालों के जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए हैं। आयुषी जायसवाल जी ने भी नरेश जी को बहुत सारी बधाइयाँ प्रेषित की थी। साहब राव जी ने भी बधाइयाँ दी थी और बाबूराव डोंगरे जी ने भी भाई आशिकाना जीनियस बनने की बहुत सारी बधाइयाँ दी थी और रिंकी पिंकी जी का भी बधाई मैसेज आया हुआ था। चलिए फिलहाल आप सभी के मैसेज के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ लाइन पे कनेक्ट हो गए हैं वापस से रामनिवास अग्रवाल जी। हेलो त्रिपाठी जी अग्रवाल जी वेलकम वंस अगेन। और भाई एक बात बताना चाहेंगे कि जो भी श्रोता हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो मैक्सिमम 2 बार जुड़ सकते हैं, मैक्सिमम 2 चांस हैं, तो आपकी दूसरी चांस है। मैं भी यही कहना चाहता था और प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू करने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी तो भाई ये जो प्रोग्राम का जो कंसेप्ट है ये उदिता जी का कंसेप्ट है। मैं बताना चाहूँगा कि उदिता जी के सजेशन पे ही ये कार्यक्रम आया है। उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्रोग्राम देने जी, सजेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं फिलहाल तो। और चलिए तो हम जल्दी से आपसे हम पहला सवाल करने वाले हैं और पहला सवाल है सर वापस से आपके लिए कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप होते हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप होते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास में। पहला ऑप्शन है 17 यानी कि 17, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा है 36 और चौथा है 37। 17, 27, 37 या फिर 37। और आपकी जो टिक टिक टाइमर यानी कि जो क्लॉक है वो भाई टिक टिक करके घड़ी चल चुकी है। फिलहाल आपके पास में 30 सेकेंड है जवाब देने के लिए। 17। तो कंप्यूटर जी रामनिवास अग्रवाल जी 17 के साथ जाना चाहते हैं, तो चलिए भाई हम चलते हैं 17 की ओर, करते हैं इसको लॉक। तो सर आपका जवाब वापस से हो गया है रॉन्ग। द राइट आंसर इज 36 यानी कि 36। चलिए जी फिलहाल कोई नहीं, इट्स ओके। अगला सवाल है बहुत ही सरल सा सवाल है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और ऑप्शंस हैं आपके पास में अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। ये थे जी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी के साथ में जाना चाहेंगे? चलिए तो हम जल्दी से चलते हैं भाई आपके तीसरे ऑप्शन के आंसर की ओर, यानी कि तीसरा आंसर आपने दिया है राजेंद्र प्रसाद जी, और देखते हैं ये सही है या नहीं।
जी, तो ये ऑप्शन सर आपका बिल्कुल सही हो गया है, यानी कि आपने राइट आंसर पहुंचा दिया है। ओके, धन्यवाद। चलिए सर, और भाई ये जो महाद्वीप है ना, ये तो आपके पीछे हाथ धोकर के ही पड़ गया है। अगला सवाल भी महाद्वीप द्वीप से ही है, और अगला जो सवाल है वो ये है कि भाई इनमें से किसे अंधेरा महाद्वीप कहा जाता है। 4 ऑप्शंस मैं आपको देने वाला हूं, इनमें से किसे अंधेरा महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आपके पास में अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अंटार्कटिका। ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ऑप्शन एक बार फिर से सुन लीजिए, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अंटार्कटिका। सॉरी, अफ्रीका। अफ्रीका, चलिए अफ्रीका के साथ में जाना चाहते हैं अग्रवाल जी, तो हम अफ्रीका को करते हैं लॉक, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। ओके, धन्यवाद। क्या बात है भाई अग्रवाल जी, आज तो मतलब मैदान मार दिया। फिलहाल एक सवाल का जवाब बस थोड़ा सा रह जा रहा है बार बार, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा आपको हल्की सी, मतलब थोड़ी सी कठिन मेहनत इस समय थोड़ी सी और आपको करने की जरूरत है। बिल्कुल करेंगे, और अगली बार जी सही हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ये लक्षद्वीप ले आए ना, नहीं तो शायद। जी जी, चलिए सर, कोई नहीं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिलहाल अभी मैंने फ़ोन लाइन को क्लोज कर दिया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी मैं कॉल मिलाऊंगा उन श्रोताओं को जिन्होंने कि हमको कॉल मी की रिक्वेस्ट डाली है। ओके, धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, ये थे अग्रवाल जी, जिन्होंने कि वापस से प्रयास किया और अच्छा सा खेला, नो डाउट अच्छा सा खेला। तो फिलहाल अभी मैं कॉल मी की रिक्वेस्ट डालने वाले श्रोताओं को कॉल मिलाने वाला हूं, तो मैं देखता हूं मैं सबसे पहले हमारे पास में कॉल मी की रिक्वेस्ट किन की पहुंची हुई थी। जी, तो हमारे पास में सबसे पहली जो कॉल मी की रिक्वेस्ट आई थी दोस्तों, वो आई थी, ठीक है, चलिए मैं इनको कॉल मिलाता हूं लाइव और जुड़ता हूं प्रोग्राम से, यानी कि कनेक्ट करता हूं उनको प्रोग्राम से। ऊंचा है भवन, ऊंचा। हेलो सर, नमस्ते, राधे राधे। जी नमस्ते, जय श्री राधे। कैसे हैं सनी जी? बिल्कुल जी, एकदम ठीक ठाक हैं। आपके मिजाज कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं सर। जी, तो भाई श्रोताओं, हमारे साथ में कॉल मी की पहली रिक्वेस्ट डाली थी अरविंद जी ने, जो कि शिवहर बिहार से हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं इस आशिकाना चैनल के साथ में और हमारे इस जीनियस प्रोग्राम के साथ। जी सर। जी, तो भाई मिजाज तो आपके जैसा आपने बता दिया बिल्कुल बेहतर है। फिलहाल आज के जो 3 सवाल हैं वो बहुत ही सिंपल सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, और आपने डेयरिंग दिखाई है भाई आंसर करने के लिए। तो बिल्कुल आपके लिए हम पहला सवाल ऑन एयर पूछ रहे हैं, और पहला सवाल है सर आपके लिए ये। पहला सवाल है आपके लिए सर कि गाजर से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? जी, ऑप्शन है आपके लिए। जी, ऑप्शन? जी बिल्कुल, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ सर आपको। और सर ऑप्शन है आपके लिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। विटामिन ए। विटामिन ए के साथ जाना चाहेंगे? जी सर। चलिए ठीक है, तो फिलहाल गाजर मतलब गाजर खाने का शौक है आपको? हाँ, तो सीजनली है तो खाने का तो शौक हो गए हैं। अच्छा जी, बिल्कुल होना भी चाहिए, फिलहाल बहुत ही फायदेमंद भी होती है भाई। तो फिलहाल देखते हैं भाई ये गाजर जो है विटामिन ए हमें देती है या नहीं देती है। तो फिलहाल हम लॉक करते हैं इसको, और आपका आंसर बिल्कुल सही है। जी सर, क्या धन्यवाद। क्या बात, मजा आ गया भाई आपके आंसर को हमें जानकर। फिलहाल अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं बहुत ही जल्द, दूसरा सवाल। और क्या बात भाई, साइंस से क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर महोदय आपके लिए निकाल के लाया है जी। और कह रहा है कि भाई अरविंद जी से सनी जी ये पूछिए आप कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की खोज किसने की थी? जी, ऑप्शन है सर आपके लिए गैलीलियो, लियोनार्डो दा विंसी, जेम्स वॉट या फिर इसाक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, मतलब इसाक न्यूटन। इसाक न्यूटन के साथ जाना चाहेंगे,
और भाई जी आपको इनके बारे में कहानी तो सुनी होगी कि इन्होंने किस कंडीशन में इनको पता चला था कि मतलब ग्रेविटी भी होती है, किस स्थिति में कहाँ बैठे हुए थे, वो कहानी भी आपने शायद सुनी होगी। वो अलग अलग मतलब कहानियां बताई गई, जैसे कि पेड़ होता है उस पर से फल गिरता है, तो फल नीचे ही क्यों गिरता है। जी जी जी, तो चलिए सर, बिल्कुल मतलब आपको एकदम कंफर्म है, आपको इतना पता है, तो चलिए हम चलते हैं इस ऑप्शन के साथ में, इसैक न्यूटन के साथ में। और आपका जवाब वापस से बिल्कुल राइट हो गया सर, बिल्कुल राइट हो गया, बहुत बहुत बधाई सर। तो एकदम आंसर आपने बिल्कुल रौपचिक तरीके से पहुंचा दिए। फिलहाल तीसरा सवाल आपके लिए रहने वाला है वेद पुराणों से जी, और सरल सा सवाल है कि भाई माता सीता के पिता जनक कहाँ के राजा जी। थे? माता सीता के जी, माता सीता के पिता जनक कहाँ के राजा थे? ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑप्शन है आपके लिए अयोध्या, किष्किंधा, मिथिला या फिर पंचवटी। मिथिला। मिथिला के राजा थे जी सर। जी, तो सर आप तो भाई बिहार से रहते हैं, आपको तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल पता ही होना चाहिए। और ये मिथिला आपके यहाँ से मतलब शिवहर से कितना पड़ती है मिथिला? एक्चुअली हम लोग का जो पास्ट देखा जाए तो हम लोग का मिथिला बस्ती में ही पड़ता है जी। तो हम लोग के जस्ट बगल में मिथिलांचल, खासतौर पे दरभंगा, शिवहर, उसके बाद सीतामढ़ी और ये मुजफ्फरपुर, मोतिहारी। चलिए, तो फिलहाल मैं ये सब मिथिला लेकर को लॉक करता हूँ। मिथिला जवाब बिल्कुल सही हो गया सर आपका। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप बन गए हैं वापस से, मतलब आज के हमारे, वापस से तो नहीं बोलेंगे लेकिन आज के हमारे दूसरे विनर। और आपके लिए प्यारा सा जिंगल हमारी तरफ से। जी सर, थैंक यू जी जी। तो सर बताएं क्या फरमाइश रहेगी आज के इस प्रोग्राम में आपकी? एक गाने हैं जो पहले से कुछ दिन पहले से फरमाइश लेके रखे हुए थे जी, जो शायद आई थिंक मौका नहीं मिल पाया और फिर आपसे बात भी नहीं हो पाई थी। शायद इलेक्शन के टाइम जो बात हुई थी 25 तारीख को, उसके बाद से आपसे बात हो नहीं पाई। जी जी। तो एक गाने की फरमाइश है, कसम से और अब्बा कसम से, अब न जुदाई सही जाए तुमसे। अरे वाह, बहुत अच्छा गाना है। कसम से और रब्बा कसम से। और एक चीज और है सनी जी, ये जो आपका प्रोग्राम है ये काफी अच्छा है, लेकिन एक चीज थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट और चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें से मतलब जो सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज के, वो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे तो बेहतर होगा। और उसके बाद मान लीजिए कि कोई 3 क्वेश्चंस का ऑप्शन दे रहे हैं, तो 3 क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हैं तो कोई भी श्रोता अगर 2 क्वेश्चंस का आंसर लगातार गलत दे रहे हैं तो तीसरा क्वेश्चन उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चन गलत जवाब दे दिए हैं। तो मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन पे क्लोज कर दिया जाए और दोनों क्वेश्चन सही दिया जाता है तो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाए। मेरा ये राय है। चलिए सर, ठीक है, आपके सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम डिस्कस कर लेंगे और उदिता जी से किस बारे में क्या मतलब, और बाकी श्रोताओं से भी राय लेंगे कि जैसे आपका सजेशन है। फिलहाल कुछ फीडबैक आपके लिए आए हुए हैं, जैसे कि राम सनविश विश्वकर्मा जी लिखा है कि सनी सर जी भाई अरविंद जी को द्वितीय आशिकाना जीनियस बनने पर हमारी ओर से बहुत सारी बधाइयाँ। और सुनील कुमार जी, इन्होंने आपको बधाइयाँ दी हैं और लिख रहे हैं सुपर डुपर हिट गीत पसंद किया है कसम से वाला, और सुनील जी ने ऐसा लिखा है। साथ ही साथ में उदिता जी ने आपको बधाइयाँ दी हैं, पूजा जी ने दरभंगा बिहार से बधाइयाँ दी हैं, फारिया अंसारी जी ने बधाइयाँ दी हैं, सोहन जोशी जी ने आपको बधाइयाँ दी हैं, अनुराग शुक्ला जी बधाइयाँ दे रहे हैं, विनोद कुमार गुप्ता जी बधाइयाँ दे रहे हैं, और मधु सिंह जी हैं, इन्होंने भी आपको बधाइयाँ शिवहर बिहार से ही प्रेषित की हुई हैं। तो भाई ये हो गए बहुत सारी बधाइयाँ। और नंद किशोर जी ने भी आपको बधाइयाँ दी। धन्यवाद सर। जी सर, सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर पे मधु जी को। हमें पता नहीं था कि शायद वो प्रोग्राम सुन रही है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भाई, वो प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए उन्होंने आपको बधाइयाँ दी। और गोसाई मैंस जी ने भी आपको चलते चलते बधाइयाँ प्रेषित कर दी। तो चलिए भाई, आपकी पसंद का हम प्ले करते हैं आई मिलन की रात मूवी का, जो कि 1991 की रिलीज मूवी है। अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज जी की आवाज़ में गाया हुआ खूबसूरत संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जुड़ाव के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर।
भी नजर न आए, होके जुदा जीने से अच्छा आशिक ही मर जाए। कसम से कसम से और कसम से कसम से कसम से और कसम से अब ना जुदाई, अब ना जुदाई सही जाए हमसे। कसम से हो रब्बा कसम से हो रब्बा कसम से अब ना जुदाए, अब ना जुदाए सही जाए हमसे। कसम से हो रब्बा कसम से कसम से घुंघरू बनाती है रितिये सुहानी, काली घटा से बरसता है पानी। घुंघरू बनाती है रितिये सुहानी, काली घटा से बरसता है कसम से हो रब्बा कसम से चंदा सितारे हैं दूर जितने, हम पास रह के हैं दूर उतने। ओ चंदा सितारे हैं दूर जितने, हम पास रह के हैं दूर उतने। टूट गया
कसम से हो रब्बा कसम से हो रब्बा कसम से हर पल करे खुशियों की सवारी, अब शान से चलाए हम अपनी गाड़ी। कैनरा कार लोन, कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। कीजिए अपने दिन की मधुर शुरुआत भक्ति में वातावरण के साथ। रोज प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक सुनिए नॉन स्टॉप भजनों का प्रोग्राम आराधना, सिर्फ रेडियो आशिकाना पर। दोस्तों भाई वापस से स्वागत करेंगे इस बेहतरीन से खूबसूरत से गीत की फरमाइश आशिकाना जीनियस यानी कि 2-3 नंबर के जो आशिकाना जीनियस रहे थे अरविंद जी शिवहर बिहार से, उनकी पसंद का गाना भी आपने एंजॉय किया। और भाई मतलब गाना क्या ही बताएं, थोड़ा सा लेंदी गाना था बट मैंने इसको मुनासिब नहीं समझा रोकना बीच में, क्योंकि गाना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए भाई पूरा एंजॉय किया। और बहुत सारे लोगों ने भाई कॉल मी की रिक्वेस्ट हमारे पास में डाली हुई है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम मैक्सिमम लोगों को कॉल मी यानी कि उनको कॉल मिला पाएँ। सॉरी, तो फिलहाल समय हो रहा है 9:20 और हमारे साथ में यानी कि सनी त्रिपाठी के साथ में भाई आप एंजॉय कर पा रहे हैं आशिकाना जीनियस लाइव ये प्रोग्राम चल रहा है। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो कॉल मी की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। फिलहाल राजेश जी ने भाई बहुत सारी बधाइयाँ प्रेषित की थी। पूजा जी क्या बात है भाई, आपको भी गाना ये पसंद आया है, वेलकम। और हेमा गुप्ता जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, हेमा गुप्ता ने भी बहुत सारी बधाइयाँ प्रेषित की हुई थी और लिख रहे हैं गोसाई मैन जी कि भाई नरेश जी आपका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो शायद भाभी जी मायके चली गई, भाई जल्दी से बुला लो। क्या बात है भाई, आएंगी बिल्कुल आएंगी। चलिए जी, तो फिलहाल अभी हम अगले जो कॉल मी के रिक्वेस्ट करने वाले हमारे लिसनर्स हैं उनको हम कॉल मिलाते हैं। तो फिलहाल अभी मैं कॉल मिलाना चाहूँगा, किसको भाई मैं कॉल मिलाता हूँ, चल मैं देखता हूँ। अभी कॉल मिलाना चाहूँगा मैं चलिए, तो अभी हम कॉल मिलाते हैं भाई विजय सिंह लखेरा जी को। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। आज यहाँ जो खो गया वो कल कहीं। आप जिस व्यक्ति को चलिए जी, तो फिलहाल आई थिंक ये डिनर विनर करने में कहीं बिजी होंगे। फिलहाल हम किसी और श्रोता जी को अपने फ़ोन मिला लेते हैं। और अगली कॉल मी की रिक्वेस्ट हमारे पास में आई हुई है अनवर अली अंसारी जी की। तो चलिए भाई चलते हैं अनवर अली अंसारी जी के पास में और बात करते हैं इनसे। हेलो अनवर जी, नमस्ते। नमस्ते गुड इवनिंग सर जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं सर जी। अच्छा, ये आपके पीछे ये अभी ये हल्की सी कोई आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था ट्रैक्टर चल रहा है हल्का ये हल्का सा। ये पंखा चल रहा है। अच्छा, पंखा चल रहा है, ट्रैक्टर की ऐसी आवाज लगी भाई। ये छोटा वाला जो बैठने वाला पंखा है ना। अच्छा हाँ, वो काम कर रहे हैं तो वही पास में रखे हैं। अच्छा, मतलब नाइट में भी काम करते रहते हैं, मतलब अभी शाम हो जी, गई, अपना काम है कि जब भी चाहे, जैसे दोपहर में नहीं करते हैं जी, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा रहता है, तो शाम में ही ज्यादा आ जाते हैं, 10 बजे तक काम कर लेते हैं। जब जी चाहे से मुझे गाना याद आ गया, जब भी जी चाहे नई दुनिया
बसा बसा लेते हैं दाग जो। मूवी से। किस मूवी का है सर ये? दाग 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 मूवी का राजेश है। खन्ना। अच्छा जी ठीक है। फिलहाल भाई हमें शब्दों से गाना बहुत जल्दी याद आ जाते हैं, लेकिन हम मूवी थोड़ा नहीं पकड़ पाते इतनी जल्दी क्योंकि पुरानी थोड़ी सी कम शौकीन है हम। तो चलिए कोई नहीं, फिलहाल अभी कार्यक्रम चल रहा है सर ये आशिकाना जीनियस, और पहला सवाल आपके लिए बिल्कुल वेट कर रहा है खड़ा होके जी। चलिए तो पहला सवाल हम पहुंचाते हैं आपके लिए। तो सर पहला सवाल है आपके लिए कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं सिद्धार्थ, नंबर 2 चंद्रगुप्त, ऋषभ या फिर महावीर। पहला ऑप्शन मैं चुनना चाहूंगा। पहले ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे सिद्धार्थ जी। अच्छा सर, आपके भी 2 नाम हैं क्या घर पे? मोहम्मद अली मुझे कहते हैं। मोहम्मद अली भी कहते हैं आपको? जी, और कई लोग तो अली भाई कहते हैं। यानी कि भाई सभी के 2 नाम होते हैं। चलिए ठीक है, तो फिलहाल हम सिद्धार्थ को ओके यानी कि इस पे क्लिक मारना चाहेंगे और देखते हैं ये सही है या नहीं। फिलहाल जो सिद्धार्थ है ये आपका एकदम सही जवाब है। जी 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 जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। चलिए जी, तो फिलहाल लेकिन भाई जो हमारे जो कंप्यूटर महोदय उन्होंने दूसरा सवाल आपके लिए रख दिया है जी रामायण से। तो रामायण में थोड़ी दिलचस्पी है आपको या नहीं है? मैं इसकी नहीं, तो आप सब सवाल पूछिए, हो सकता है कि जो हम ऑप्शन चुने सही हो। जी जी जी, क्योंकि है ना कि आपके मतलब धर्म से रिलेटेड नहीं, तो इसलिए मैंने आपसे पूछना मुनासिब समझा। क्योंकि हमें भी सर एक्चुअली क्या होता है कि हम भी कंप्यूटर से रैंडमली क्वेश्चन निकालते हैं, तो हमें भी नहीं पता होता है कि अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है आपके जी, लिए। वैसे भी सर मुझे उतना जानकारी रहता नहीं है, बस अगर मालूम रहता है तो बता देते हैं। जैसे आपने पहला पूछा तो मैं मालूम था तो मैंने पहला ही ऑप्शन पहले आपको बता दिया था। जी जी जी, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है ये तो फिलहाल अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए जी ये है कि भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार कुंभकर्ण किन के भाई थे? यानी कि किसके भाई थे? ऑप्शंस हैं आपके लिए, ऑप्शंस हैं बाली, हनुमान, रावण या फिर मेघनाथ। रावण जी। चलिए तो हम रावण के साथ जाना चाहेंगे। फिलहाल आपकी मैंने जो टिक टिक घड़ी वो तो शुरू हो गई है और देखते हैं रावण सही है या नहीं। तो फिलहाल मैं रावण को क्लिक करता हूं और या वेरी नाइस, बहुत अच्छा खेलें सर जी। और मुझे ऐसा लगा था एक बार कि हो सकता है इस सवाल का जवाब आपको मे बी पॉसिबल थोड़ा सा ऐसा लगा था, हो सकता है आपके धर्म से जुड़ाव नहीं हो तो हो सकता है शायद ना पता हो, लेकिन भाई मानना पड़ेगा कि आप मतलब हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें भी इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत अच्छा लगा। पहले जैसे कि श्री कृष्ण चलता था दूरदर्शन पर और कई रामायण भी चलते थे, तो सब देखते रहते थे दूरदर्शन पे। तो पहले जैसे बचपन में जो देखे हैं तो कुछ यादें हैं तो कुछ पता चल जाता है। जैसे कि बहुत ज्यादा लोग सोने लगते हैं, कुंभकर्ण बनने लगे क्या? जी जी क्या बात है। फिलहाल भाई सेवाराम जी हैं, राम सरन जी हैं, हेमा गुप्ता जी हैं, पूजा जी हैं और अनुराग शुक्ला जी हैं, विनोद कुमार गुप्ता जी, इन सभी लोगों ने भी मतलब भाई सही जवाब लिख के भेजा है। और लिख रही हैं पूजा जी कि भाई मानना पड़ेगा अनवर अली जी को कि भाई वाकई में नॉलेज है। हाँ तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। नहीं है। अरे नहीं भाई ऐसे कैसे बोल सकते नहीं है ना, अभी दिख रहा है ना नॉलेज आपका हमें। नहीं, कुछ जो मालूम रहता है सो बता देते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, मैं तो साफ कहूंगा। इसीलिए सब ज्यादा कठिन क्वेश्चन भी लेकर के नहीं आते, बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन रहते हैं। फिलहाल उदिता जी ने आपको बहुत सारी बधाई लिख के भेजी है, भाई बधाई हो, अनवर जी ने 2 सवालों का सही जवाब दे दिया इसके लिए। जी शुक्रिया। तो तीसरा और सर अंतिम सवाल आपके लिए लेकर के आ गया हूँ मैं ये। और तीसरा सवाल सर आपके लिए है कि भाई क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके लिए सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या फिर गोवा। 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, सिक्किम और इसमें सिक्किम और क्या दूसरा ऑप्शन था सर? पहला था आपके लिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और गोवा। सिक्किम और त्रिपुरा, यही दोनों में कंफ्यूजन है, ये इसी में से होगा मेरे ख्याल से। सर घड़ी चल रही बहुत तेजी से, जल्दी से बताइए तो टाइम ओवर हो जाएगा। सिक्किम
सिक्किम के साथ जाना चाहेंगे जी। चलिए टाइम आपका ओवर हो गया, फिलहाल सिक्किम को मैं टिक करता हूँ और ये जवाब आपका हो गया है गलत। ये त्रिपुरा होगा मेरे ख्याल से तो। जी ये 2 ऑप्शन में मेरे ख्याल से होगा शायद। जी इसका सर राइट आंसर है गोवा। हो। तो यानी वो दूसरा ऑप्शन भी बताते हो वो भी गलत हो जाता। जी बिल्कुल भाई, वो भी आपका गलत हो जाता। तो चलिए कोई नहीं सर, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और फिर से आप कभी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अच्छा बहुत सारे लोगों ने सिक्किम का नाम लिख के भेजा हुआ, तो भाई सिक्किम जो हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लोगों ने सिक्किम का नाम लिख के भेजा है, तो इन सभी भाई सिक्किम वाले लोग सभी गलत हैं। फिलहाल गोवा इसका राइट आंसर है श्रोताओं। कभी हमने मतलब ये सर्च नहीं किया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैंने ये ऑप्शन कभी सर्च नहीं किया है गूगल पे। जी 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 जी। आप अगर जैसे कि जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला हिसाब से ये सब पूछते तो शायद कुछ चांस बन सकता था। कोई नहीं सर, हमें बताओ ना कि भाई मुझे खुद नहीं पता होता, मैं अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए लेके आने वाला हूँ, क्योंकि रैंडमली मैं क्वेश्चन यहाँ से कंप्यूटर खुद मुझे निकाल देता सर ये पूछिए इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए सर कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और फिलहाल आरिफ खान जी ने लिखा है कि बहुत बहुत भाई बधाई कि आरिफ जी मतलब आपने अनवर जी ने 2 सवालों के सही जवाब फिलहाल दिए हैं इसके लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो श्रोताओं भाई ये थे अनवर अली अंसारी जी, जिन्होंने कि बहुत ही बढ़िया सा खेला और 2 सवालों के सही जवाब पहुंचा दिए हमारे पास में। तो अभी मैं कॉल मी की रिक्वेस्ट डालने वाले अगले श्रोता जी को कॉल करूंगा। और बिल्कुल जी नंद किशोर जी भाई, हम भी मान गए हैं अनवर अली जी को कि मतलब क्या ही उनका अंदाज और क्या ही जवाब, दोनों की तारीफ हम भी कर रहे हैं भाई, इसीलिए तो चलिए। तो फिलहाल अभी मैं आता हूं अपने अगले कॉल मी की रिक्वेस्ट डालने वाले श्रोता की ओर, और अगली कॉल मी की रिक्वेस्ट डालने वाले श्रोता को कॉल ये गई हमारे तरफ से। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। अरे भाई क्या बात है, हमको ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है क्या? 1 घंटे जाके फोन कट रहा है आपके नंबर पे। आपके द्वारा डायल किया गया तो भाई हमको ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कॉल मी की रिक्वेस्ट भी डाल रखे हैं, ब्लैक लिस्ट में भी डाल रखा है। भाई ऐसा नहीं करना है। जी तो फिलहाल नंबर मैं बताना चाहूँगा इन श्रोता जी को, बता दूं सुन तो रहे हैं वैसे भी। ये नंबर इनका लास्ट में 96264 महोदय। भाई आपने कॉल मी की रिक्वेस्ट डालने के बावजूद भी हमको ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, तो ऐसा मत करिए प्लीज़। चलिए तो फिलहाल अगला हम देखते हैं कॉल मी की रिक्वेस्ट हमें किसकी दिख पा रही है। और अगली कॉल मी की रिक्वेस्ट, चलिए जी बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास में आई थी, तो फिलहाल चलिए फिलहाल मैं अगली कॉल मी की रिक्वेस्ट डालने वाली फीमेल लिस्नर को कॉल मिला लेता हूं। हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। नमस्ते सनी सर, राधे राधे। कैसी हैं मधु जी? जी सर हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मधु की जैसी आपकी प्यारी सी आवाज़, मीठी मीठी सी आवाज़ में पूछ रही हैं भाई, हम यही बताएंगे एकदम ठीक ठाक हैं। जी सर, उम्मीद भी करते हैं कि आप ठीक होंगे। जी बिल्कुल ठीक है। और खाना वाना आपका हो गया? जी सर हो गया, चांद पे थे। ठीक है जी। तो फिलहाल खेलने के लिए रेडी हैं? जी सर कोशिश तो करेंगे। बिल्कुल भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर के नैया कभी पार नहीं होती, ऐसा कुछ बोलते हैं। जी बिल्कुल। चलिए तो पहला सवाल आपके लिए हम पेश कर रहे हैं ये, और आपके लिए सवाल है जी, सवाल है आपके लिए कि भाई कंप्यूटर में जो डॉस होता है, डॉस DOS, तो डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉस का जी ऑप्शंस हैं आपके लिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम। एक और सवाल रिपीट करेंगे जी। सवाल है कंप्यूटर की लैंग्वेज में मतलब जो डॉस होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम? सर बताते हैं। भाई देखिए गूगल नहीं करना है, ऐसे ही जवाब देना है। जी सर एक और सवाल रिपीट करेंगे। आवाज तो कट की आवाज आ रही है सर आपकी। ठीक है जी। कंप्यूटर में डॉस का पूरा नाम क्या है? फिलहाल आपका समय खत्म होने वाला है, क्योंकि टाइमर यहाँ पे 30 सेकंड का ही आपको समय देता है। एंड
ओहो भाई आपका हेलो, टाइम हेलो। खत्म हो गया मधु जी। हेलो हेलो जी जी हेलो। चलिए जी, तो फिलहाल मधु जी का टाइम भी खत्म हो गया और मधु जी की तरफ से कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई है। तो दोस्तों भाई फिलहाल कॉल तो डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन मुझे तो इसका जवाब सही आपको बताना पड़ेगा और सही जवाब था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिलहाल ये जवाब बहुत सारे लोगों को पता था, जैसे कि पूजा जी दरभंगा बिहार, अनुराग शुक्ला जी फारिया जी और अनवर जी भूपेंद्र जी को, साथ ही साथ में भी और कोई है। ठीक है जी, फिलहाल इन लोगों ने हमें राइट आंसर फिलहाल अपने अंदाज में लिख के भेजे हुए थे। और चलिए जी, फिलहाल जिन श्रोता जी ने हमें ब्लॉक करके नहीं रखा था उनकी तो बात अभी अलग हो गई, क्योंकि भाई उन्हें तो ब्लॉक करके रखा, उनको तो हम कॉल नहीं मिलाएंगे। फिलहाल अगले कॉलर हमारे साथ में कॉल मी की रिक्वेस्ट आ गई, चलिए हम कॉल मिलाते हैं अब अपने अगले कॉलर को। This call is being recorded. हेलो जी, नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। जी आरिफ जी, कैसे मिजाज हैं आपके? बस बढ़िया है सर, मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे बात करी जाए। अरे बिल्कुल भाई, और बात करने के लिए भी प्रोग्राम भी बहुत अच्छा सा चुना है, 3 सवालों वाला। जी जी, वैसे तो आज तक लाओ सर से कॉल ही करा दें आज। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल, और जुड़ना भी चाहिए, बिल्कुल प्रयास करने में क्या जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, तो पहला सवाल आपके लिए आरिफ जी हमारे तरफ से आ रहा है, और पहला सवाल है आपके लिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सवाल एक बार दोबारा से कि गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है आपके पास में बोध गया, सारनाथ, वैशाली या फिर पोरबंदर। सर जी पोरबंदर। चलिए एक बार दोबारा से मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ सर। ऑप्शन है आपके लिए बोध गया, सारनाथ, वैशाली या फिर पोरबंदर। आप पोरबंदर के साथ जाना चाहेंगे? नहीं सर, वैशाली के साथ जाना। वैशाली जी, जैसे नाम बड़ा अच्छा, सही है वैशाली। चलिए ठीक है, वैशाली को ओके करते हैं और देखते हैं कि ये सही है या गलत। और आपका जवाब सॉरी, ये हो गया सर रॉन्ग, क्योंकि सही जवाब था सारनाथ। सर, कोई बात नहीं। बिल्कुल भाई, और आपके साथ साथ बहुत सारे श्रोता भी जवाब दे रहे हैं, जैसे कि राजेश जी हैं, रामचरण जी हैं, अरविंद जी हैं, पूजा जी हैं, फारिया जी हैं और अनवर अली अंसारी जी, अनुराग शुक्ला जी, इन सभी ने भी बताया कि सर इसका सही जवाब सारनाथ है। जी जी जी। चलिए कोई नहीं, और विनोद कुमार गुप्ता जी को भी पता था। ओके जी, थैंक यू। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं, और बड़ा ही सरल सा सवाल है। सवाल सर ये है अगला आपके लिए कि एक आयताकार में कितनी भुजाएं होती हैं? एक आयताकार में कितनी भुजाएं होती हैं? ऑप्शंस हैं आपके लिए 2, 3, 4 या फिर 5। जी टिक टिक घड़ी स्टार्ट हो गई है, यानी कि चलना इसने शुरू कर दिया है। एक जो आयत होता है सर, आयताकार या आयत, तो उसमें कितनी भुजाएं होती हैं? कितनी भुजाओं से मिलकर आयत बना होता है? बेसिकली क्वेश्चन ये है सर। 4 होती हैं। 4। चलिए 4 के साथ जाना चाहेंगे। तो फिलहाल त्रिभुज, चतुर्भुज आपने खूब पढ़ा होगा बचपन में, तो वही है आयत। तो चलिए ठीक, हम 4 को देखते हैं सही है या नहीं, और ये बिल्कुल ही सही है सर, बिल्कुल सही है आपका जवाब ये। मुझे तो लगा कि दूसरा सवाल भी गलत होगा। जी जी नहीं सर, बिल्कुल। नरेश जी हैं, गोसाई महंत, अरविंद जी और अनुराग शुक्ला जी, रामचरण जी, फारिया जी, इन सभी को पता था कि भाई 4 ही हैं। जी सर जी। तो फिलहाल अगला सवाल आपके लिए अंतिम, और अगला सवाल ये है कि हिल स्टेशन माउंट आबू कहाँ स्थित है? हिल स्टेशन माउंट आबू कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके पास में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। सर राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। आर यू श्योर अबाउट दैट? जी सर। लॉक कर दें? जी सर, लॉक कर दीजिए। चलिए, तो भाई आरिफ जी राजस्थान के साथ में जाना चाहते हैं हमारे छोटे मोटे से कंप्यूटर महोदय, और देखते हैं राजस्थान सही है या नहीं। और ये जवाब बिल्कुल ही सही है।
क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, मान गए भाई आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर दोनों को। सर ये बात एक श्रोता जरूर कहते हैं, प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं। जी क्या बोला? जो आप ये बात डायलॉग बोल रहे हैं सर जी, और ये डायलॉग एक अनूप भट्टाचार्य जरूर बोलते हैं अपनी कॉल कहीं भी मिलाते हैं तो। अच्छा, अनूप भट्टाचार्य जी हाँ बिल्कुल भाई, हमारे यहाँ भी आते हैं कभी कभी वो। चलिए जी, तो फिलहाल 2 सवालों के आपने हमें सही आंसर प्रेषित किए हैं और इसके लिए आपको 2 आंसर देने के लिए सर आरिफ जी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए जी, तो फिलहाल ये थे आरिफ जी जिन्होंने कि 2 सवालों के जवाब दिए। फिलहाल 1 सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे, तो भाई चलिए कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोलना चाहेंगे। फिलहाल अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं भाई, कॉल मी की रिक्वेस्ट हमें डाल सकते हैं। फिलहाल 3 बैक टू बैक श्रोता हो गए हैं, तो क्यों ना एक अच्छा सा गाना हो जाए। और गाना क्या पहुंचाऊं मैं आपके लिए। चलिए भाई, फिलहाल हमारे पास तो गानों का अंबार लगा हुआ है। फिलहाल अभी आ रहे हैं आपके लिए अदनान सामी एक बहुत ही बढ़िया सा गाना ले करके अपनी मधुर सी आवाज़ में। चलिए भाई, चलते हैं अदनान जी के पास और सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। खुशबू तेरी
Get ready to live your dreams with the Canara Credit Card. With zero joining fees, the card brings with it special welcome offers. Keep earning reward points as you keep spending. Get a free accidental death insurance cover for not only yourself but also your spouse. You can avail a host of exciting shopping and travel offers. And to top it all, travel in style with complimentary domestic and international lounge access at airports. So, get ready to live your dreams with the Canara Credit Card. You can apply for your Canara Credit Card through our internet banking and mobile banking services, or call our toll-free numbers, or visit your nearest branch. अरे गुप्ता जी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अरे क्या बताएं मिसेस शर्मा आपको, मेरी पत्नी को डायलिसिस कराना है पर मेरे बजट में कोई हॉस्पिटल ही नहीं दिख रहा। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे गुप्ता जी, अब परेशान होने की नहीं है जरूरत, क्योंकि है ना अपना रामा देवी मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है और साथ ही साथ बच्चेदानी का ऑपरेशन, हाइड्रोसील, हार्निया, किडनी, गुर्दों की बीमारी का स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा संपूर्ण इलाज, वो भी आपके अपने बजट में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7080902028 पर और पता है GT रोड, सफीपुर, रामा देवी, कानपुर। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती। यदि आप भी चाहते हैं कि हेलो फरमाइश में हम भी आपसे बातें करें तो आप हमें फोन कर सकते हैं शनिवार दोपहर 1 से 2 के बीच में इस नंबर पे 9305030135 पे आप अपनी फरमाइश को सुन सकते हैं रविवार शाम 8 बजे से। तो सुनते रहे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, सिर्फ और सिर्फ रेडियो आशिकाना, दिल से दिल तक। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। चलिए दोस्तों, मैं वापस से स्वागत कर देते हैं आप सभी श्रोताओं का। समय हो रहा ठीक 9:46 अप्रॉक्सीमेटली 14 मिनट हमारे पास में और भी हैं। हम आपके साथ में जुड़ सकते हैं और जी हाँ भाई, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं जैसे हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आपको जुड़ने के लिए भाई कॉल मी की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। फिलहाल कॉल मी की रिक्वेस्ट हमारे पास में बहुत सारी आ गई, तो फिलहाल मेरे लिए भाई पॉसिबल नहीं मैं सारे श्रोताओं को इन 14 मिनट में कॉल मिला पाऊँ, बट कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम श्रोताओं को ले पाएँ। फिलहाल आरजे तरुण जी लिख रहे हैं, भाई कार्यक्रम बेहद ही पसंद आ रहा है। जिस किसी ने भी इस कार्यक्रम को डिज़ाइन किया है उन्हें हम धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल नए फ्लेवर में है कार्यक्रम और ऐसा कार्यक्रम मैंने पहले कभी नहीं सुना है। साथ में आप जो प्रश्नों के बीच में म्यूज़िक बजा रहे हैं उससे दिल की धड़कनें तेज हो जा रही हैं और जिनसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं जी हाँ, फिलहाल बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा कार्यक्रम सुनवाने के लिए। चलिए तरुण जी भाई, आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी पसंद आई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो मैसेज हमारे पास में पहुंचा, जी हाँ दोस्तों भाई, बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है। फिलहाल सुनील कुमार जी गणपतगंज सुपौल बिहार से लिख रहे हैं, भाई कसम से भाई सुपर डुपर हिट गीत चल रहे हैं इस समय प्रोग्राम में। ओके जी, थैंक यू। नरेश प्रजापति जी लिख रहे हैं भाई कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है और सुनकर स्टूडेंट लिसनर्स को बहुत ही फ़ायदा भी होगा इससे। जी बिल्कुल भाई, हमारा कुछ ऐसा ही ध्येय था कि उनको फ़ायदा हो। फिलहाल ठीक है जी, और आप लोग इधर से जो आंसर्स भी दे रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको साथ साथ आंसर भी दे रहे हैं। लिख रहे हैं अनवर अली अंसारी जी, आरिफ भाई भी मेरे साथ 2 सवालों के जवाब दिए, मेरी ही कैटेगरी में आ गए, अच्छा लगा। ओके जी जी हाँ, ये बहुत अच्छा, मतलब ये अच्छा लगता है जब एक साथ एक ही कैटेगरी में 2 लोग सम्मिलित हो जाते हैं ना, थोड़ा सा बढ़िया लगता है उस टाइम पे कि चलो भाई ठीक है, मतलब हम ही ऐसे नहीं, हमारे साथ में और भी लोग ऐसे ही हैं। फिलहाल भाई लिख रही है एक हमारी श्रोता की सराहत प्रोग्राम 12 बजे तक करो। अरे नहीं भाई, मतलब डांट नहीं खानी है मुझे, फिलहाल खाना खाना है 12 बजे के बाद, यानी कि डिनर करना है। चलिए फिलहाल अभी हम क्या करते हैं कि अगले कॉलर को कॉल मिला लेते हैं। और अब मैं किसको कॉल मिला लूँ, क्योंकि हमारे पास में कॉल मी की रिक्वेस्ट तो खैर बहुत 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 सारी आई। एक और
एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े, इनका नाम है सुनील कुमार जी हैं ये, और ये कहाँ से जुड़ रहे हैं इन्होंने फ़िलहाल हमें नहीं बताया है। चलिए जी, फिलहाल लिख रहे हैं सर आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। देखिए मैं ये कौन से सुनील कुमार हैं जो कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चलिए कॉल करते हैं इनको। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। नमस्ते, राधे राधे सनी जी, आपको भी और समस्त श्रोता परिवारों को जी। और भाई हम भी आपसे ये बोलना चाहेंगे कि गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर रहे हैं। क्या कॉलर ट्यून लगाए हो भाई रोटी मूवी की? बहुत बढ़िया, मस्त गाना तुमने लगाया। अच्छा, तो सुनील जी कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में? हम शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। हाँ, शाहजहांपुर से हैं। शाहजहांपुर ये जलालाबाद वाला शाहजहांपुर? जी। ठीक है, फरुखाबाद के आगे है ना? हाँ, बरेली मंडल पड़ता है जी। ओके, ठीक है जी, ठीक है। और सर कब से सुन रहे हैं हमारा ये चैनल रेडियो आशिकाना? लगभग 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से हो गए। मैसेज कम करते हैं लेकिन जी, मैसेज क्या टाइम नहीं मिलता है। चलिए सर, कोई नहीं, इट्स ओके, जब भी टाइम लगे आ जाइए, अपना ही मंच है, जब भी मन करे तब आ जाइए, खुला प्लेटफॉर्म सबके लिए। तो क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए एकदम रेडी हैं। 3 सवाल बैक टू बैक हम आपसे करने वाले हैं। चलो ठीक है जी। फिलहाल पहला सवाल आपके लिए रहने वाला है, और पहला सवाल सर आपके लिए ये रहा हमारी तरफ से। पहला सवाल है आपके लिए कि भाई भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार मेघनाथ का वध किसने किया था? ऑप्शन में बता देता हूँ, उसके बाद में जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपके लिए हनुमान, दूसरा है लक्ष्मण, तीसरा है बाली और चौथा है राम। जी, राम ने किया था। राम ने किया था मेघनाथ का वध जी। चलिए ठीक है, तो आप जाना चाहेंगे राम के साथ में। फिलहाल चलते हैं भाई, राम जी के साथ में ही चलते हैं, सभी लोग राम जी के साथ में चलते हैं, हम भी चलते हैं राम जी के साथ में। देखते हैं ये आपका दिया वो जवाब सही है या गलत। तो फिलहाल राम को मैं लॉक करता हूँ आपके कहने से, और ये जवाब आपका बिल्कुल गलत है सर। गलत है जी। द राइट आंसर इज मेघनाथ। जी, तो हाँ, मेघनाथ जी का मतलब जो वध किया था, सॉरी, वो किया था लक्ष्मण जी ने जी। भाई ये दशहरे पे देखते हैं पुतले फूके जाते हैं रावण के, और मेघनाथ के पुतले फूके जाते हैं। तो रावण का वध तो राम ने किया था और मेघनाथ का वध लक्ष्मण ने किया था। जी। चलिए कोई नहीं, अगले सवाल की ओर आते हैं। तो सर आपके लिए अगला सवाल बहुत ही सरल सा है, और अगला सवाल है सर आपके लिए कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी, हॉकी। जी, तो सर मैं जब ऑप्शन दिया करूँ उसके बाद बताया करिए प्लीज़, है ना? तो सर पहला ऑप्शन है आपके लिए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी। जी, हॉकी। तो फिलहाल जैसा कि आपने पहले ही बता दिया था कि हॉकी के साथ जाना चाहेंगे, तो चलिए भाई हॉकी के साथ चलते हैं और हॉकी देखते हैं राइट है या रॉन्ग। तो भाई हॉकी है बिल्कुल राइट। क्या बात, बिल्कुल दूसरा सवाल आपका एकदम सही हो गया। फिलहाल बढ़ते हैं जल्दी से तीसरे सवाल की ओर, और तीसरा सवाल हमारी ओर से ये रहा आपके पास, यानी कि आपके लिए, और ये सवाल है कि भाई 1 महीने के उपवास के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? 1 महीने के उपवास के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके लिए ईद उल फितर, भाई दूज, जन्माष्टमी या फिर नवरात्रि। ईद उल फितर जी। ईद उल फितर जी। तो फिलहाल मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ ये सवाल है, और बिल्कुल भाई हमको भी पता होना चाहिए मुस्लिम धर्म के बारे में, जैसे कि मुस्लिम भाइयों को हमारे धर्म के बारे में पता है। इस चीज़ का भी जीता जागता प्रूफ दिया था अनवर अली अंसारी जी ने। तो फिलहाल ईद उल फितर के साथ में चलते हैं और देखते हैं राइट है या रॉन्ग। तो फिलहाल लॉक करता हूँ मैं इसको, और आपका जवाब है बिल्कुल राइट जी। चलिए सर, बधाई हो। 2 सवालों के सही जवाब दे दिए आपने, लेकिन तीनों सवालों के जवाब नहीं दे पाए सर, इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। चलो कोई बात नहीं, फिर कोशिश करेंगे। फिलहाल आपने बहुत ही अच्छा सा प्रयास किया सर, और बहुत शुक्रिया आपके प्रयास के लिए, धन्यवाद जी। तो ये थे भाई सुनील जी, जिन्होंने की बहुत ही अच्छा सा प्रयास किया, और बहुत अच्छा सा प्रयास हमारे श्रोता भी कर रहे हैं। जैसे कि आखिरी सवाल यानी कि ईद उल फितर आंसर दिया था सेवाराम जी ने, अनुराग शुक्ला जी ने, राजेश कुमार जी ने हरदोई से, पूजा जी ने, साथ ही साथ में रामचंद्र विश्वकर्मा जी ने, फारिया जी ने, अरविंद जी ने और जय मिश्रा जी ने। भाई इन सभी के जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ईद उल फितर वाला, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने हमें पहुंचाए हुए थे। और नरेश प्रजापति जी, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, सर जी आप भी हमारे साथ बहुत ही बढ़िया सा खेल रहे हैं।
चलिए जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के राइट आंसर्स के लिए। और अभी मुझे क्या करना है, हाँ जी, अभी मुझे एक और कॉल मी की रिक्वेस्ट डालने वाले लिसनर को कॉल मिलानी है। तो भाई देखते हैं अगले श्रोता कौन जो हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं। फिलहाल भाई आप लोग डाल देते हैं उधर से मैसेज और साथ में आंसर, तो हमारी थोड़ा सा पॉज हो जाता है कि हम अब किसको कॉल करें। चलिए ठीक है, एक सुनील जी को तो मैंने कॉल कर लिया था, अभी फ़िलहाल नंबर है एक और सुनील जी हमको देख रहे हैं कॉल मी की रिक्वेस्ट डालने वाले, इनको भी हम कॉल मिला लेते हैं। जिंद ले गया वो दिल का जाने ये। हेलो सर। जी हेलो, नमस्कार सर। सुनील के बाद में सुनील और शाह सासा, यानी कि दो सुनील खेल रहे हैं शनि जी के साथ में, ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है सर? जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है भाई। और आपके हालचाल कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ना? जी जी ठीक है सर जी। और हैंडपंप से पानी भर रहे हैं, आवाज़ सुनाई दे रही है हमें। जी 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 जी। कौन वाला हैंडपंप है ये, देसी वाला है या वो वाला है, क्या नाम, इंडिया मार्क का? नहीं सर, देसी जो हम लोग को पहले देसी वाला चलता जी, हाँ भाई है। उस वाले हैंडपंप से पानी बड़ा ठंडा निकलता है, मैंने फील किया, जी बहुत जी ठंडा बहुत आता है। ठंडा। जी जी जी। चलिए तो फिलहाल अभी आपसे हम ये कुछ हॉट से क्वेश्चंस करने वाले हैं और खेलने के लिए रेडी? जी रेडी है सर। चलिए तो पहला सवाल ये रहा हमारी ओर से आपके लिए, और पहला सवाल है सर आपके लिए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शंस रहेंगे हमारे ओर से आपके लिए। सबसे पहला ऑप्शन है टिहरी बांध, दूसरा है हीराकुंड बांध, तीसरा है नागार्जुन सागर बांध, या चौथा है भाखड़ा नंगल बांध। सर मैं चौथा पे जाना चाहूँगा, भाखड़ा नंगल बांध। जी जी। चलिए जी, बिल्कुल। अच्छा वैसे कभी मतलब घूमने फिरने का सौभाग्य मिला है, कभी बांध देखने का, ऐसे घूमने गए हो कभी, पढ़ा था कहीं पे? जी हम पढ़े थे सर, लेकिन कंफर्म नहीं है। हम हमारे यहाँ छोटा छोटा बांध है, उस पे घूमने जाते हैं सर। अच्छा जी, चलिए फिलहाल अब तो यहाँ तो बड़े बांध की बात हो रही, फिलहाल टिक टिक करती हुई घड़ी आगे बढ़ रही है और बढ़ने से पहले इसको हम रोकते हैं और लॉक करते हैं आपके चौथे ऑप्शन में भाखड़ा नंगल को। जी तो फिलहाल भाखड़ा नंगल बांध इज द राइट आंसर। ओहो हो, नो 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 नो, ये तो भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें। कंप्यूटर महोदय ने थोड़ा सा हमको धोखा दे दिया है। जी तो इसका आंसर थर आपका गलत हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर महोदय भी कभी कभी भाई इनके साथ भी मतलब ऐसा हो जाता है कि उल्टा सीधा ही जवाब दे देते हैं, क्योंकि जो इसका सही जो आंसर है वो है हीराकुंड बांध। अच्छा। क्योंकि भाई जो कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग करने वाले लोग होते हैं ना, वो हम ही सभी लोग होते हैं, और प्रोग्रामिंग भी कभी कभी कंप्यूटर में गलत भी हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस फीड करते हैं ना वो हम ही लोग फीड करते हैं, यानी कि हम आप में ही से सभी लोग फीड करते हैं। चलिए फिलहाल कोई नहीं, इट्स ओके। पहला सवाल होगा गलत। जी। दूसरे सवाल की ओर आते हैं। दूसरा सवाल है आपके लिए, चीन यानी कि चाइना की राजधानी क्या है? और ऑप्शन है सर आपके लिए बीजिंग, बैंकॉक, कोलंबो या फिर टोक्यो। एक नंबर पे सर बीजिंग। बीजिंग के साथ जाना चाहेंगे? जी जी कंफर्म है। ठीक है जी, बीजिंग आपका बिल्कुल सही जवाब है, शुक्रिया। और जी, इल्ली का नाम आपने सुना है? इल्ली क्या होता है? इल्ली 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 सर कोई खेल है क्या? हम तो सुने हैं लेकिन कंफर्म नहीं। मुझे भी इसमें कंफ्यूजन है। हमारे कंप्यूटर महोदय एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि इल्ली का पहला भोजन क्या होता है, तो भाई इल्ली तो मैंने भी नहीं सुना, तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन को स्किप करना चाहूँगा कि इल्ली क्या होता है, आई डोंट नो आल्सो। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। चलिए जी, तो फिलहाल अब मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ वेद पुराण यानी कि रामायण वगैरह से, और क्वेश्चन है आपके लिए रामायण से मैं क्वेश्चन निकालता हूँ जी। तो सवाल है सर आपके लिए कि लंका में हनुमान जी को किस अस्त्र से बंदी बनाया गया था? जी ऑप्शन बताइए सर। ऑप्शन है सर आपके लिए नागपाश, वज्रास्त्र, खड़ग या फिर ब्रह्मास्त्र। सर तो नागपाश से सर। नागपाश से, नागपाश से साथ जाना चाहेंगे? चलिए ठीक है, हम नागपाश को लॉक करते हैं, देखते हैं सही है या नहीं। ओहो, तो भाई ये रॉन्ग आंसर हो गया है, और सही आंसर था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, जी जी कंफ्यूजन था, हमें ब्रह्मास्त्र ही लग रहा था। ओहो, चलिए जी कोई बात नहीं। फिलहाल एक सवाल का आंसर आपका सही आया हमारे पास में जी।
और बहुत अच्छा लगा सुनील जी आपके साथ हमें जी, ये गेम जी। खेल के। जी सर, पहले वाले सुनील जी से जो बात हुआ था, जी, आपने जी। नाम लिया था तो मेरा तो दिल धड़क रहा था कहीं हमारे पास कॉल आ रहा है। मैं तो एकदम पूरा फ्रेश होके तैयार था मोबाइल लेके सर। चलिए सर, कोई नहीं, फिलहाल अब सुनील के नाम से भी हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा रहता भाई, एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। जी जी जी, तो फिलहाल भाई आज Thank का you, धन्यवाद प्रोग्राम सर। ये था और इसी के साथ में हम भी आपसे अनुमति चाहेंगे। सुनील जी की कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। फिलहाल ये था आज का प्रोग्राम। अब हम आपके साथ में मिलेंगे कल, और कल रहेंगे आपके साथ में अंताक्षरी प्रोग्राम में, और रात में यानी कि 8 बजे से उदिता जी लेकर के आएंगे आपके लिए हेलो फरमाइश। तब तक के लिए भाई हम चलते हैं, चलते चलते बहुत ही अच्छा सा गाना आपके लिए छोड़ के जाते हैं, सोना मोहपात्रा जी की आवाज़ में गाया हुआ फुकरे मूवी का। उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। तब तक के लिए सिलसिले ये बोलना चाहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो आशिकाना दिल से दिल तक। शुभ रात्रि, बाय बाय, राधे राधे। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे। कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर। अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़, अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़। तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल। अंबर सरिया हो अंबर सरिया। मैं कलियों के जैसी मेरी अल्हड़ उमर नियानी, छोटी सी ये जान मेरी और जोबन बहता पानी। अरे मैं कलियों के जैसी मेरी अल्हड़ उमर नियानी, छोटी सी ये जान मेरी और जोबन बहता पानी। जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिल दहाड़ी, जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिल दहाड़ी।